वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं हूं राघवेंद्र और आज हम लोग फिर से मिल रहे हैं एक नए वीडियो लेक्चर पे जो कि आईसीएसई बोर्ड्स के तैयारी के लिए आपके लिए बहुत जरूरी हैं। पहले हम लोगों ने दो लेक्चर कर रखे हैं किस किस चैप्टर पे आपने देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो आप फिर से वापस जाके देखिए हमारे प्लेलिस्ट में, जो कि चैप्टर्स हैं सॉइल ऑफ इंडिया और क्लाइमेट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये चैप्टर्स आखिर हम कर क्यों रहे हैं? ये चैप्टर्स हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको ये पता चले कि ये आपकी प्रिपरेशन कैसे हो रखी है। अभी आपका प्री बोर्ड आ रहा होगा एक मंथ के अंदर, तो इससे ये पता चलेगा कि आपने कितना प्रिपेयर कर रखा है। तो आज हमारा एक नया चैप्टर है जो है नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चेक करेंगे, देखेंगे कि आप भी टेस्ट करिएगा कि ये क्वेश्चन आपको आ रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं आ रहे हैं तो आपकी गलतियां कहाँ पे हो रही हैं। ठीक है, तो हम ये देखते हैं नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन होता क्या है पहले तो आप ये जानिए, अभी हम क्वेश्चन बाद में शुरू करेंगे। पहले आप बेसिक समझिए नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है। नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरल क्या होता है? हर वो चीज जो आपके नेचुरल है, मतलब नेचर ने बना के रखी हुई है। और वेजिटेशन मतलब क्या होता है? फॉरेस्ट, ट्रीज। ठीक है, तो असल में नेचुरल वेजिटेशन का मतलब है हर वो फॉरेस्ट या प्लांट या जो भी श्रब्स हो गए, हर्ब्स हो गए, जो कि नेचर ने बनाए हैं और हमने उसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं किया है। मतलब एज अ ह्यूमन, एज अ मैन, हमने कोई भी मैन वुमेन हमने कोई भी इंटरफेरेंस उसमें नहीं किया है। तो वो क्या है? वो नेचुरल वेजिटेशन होता है। ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन क्यों जरूरी है आपको ही पता होगा। अगर नेचुरल वेजिटेशन नहीं होगा, मतलब अगर ये पेड़ नहीं होंगे तो आपको ऑक्सीजन कौन देगा, आपको खाना कौन देगा, है ना? तो वेजिटेशन मतलब फॉरेस्ट बहुत जरूरी है। फॉरेस्ट के कई सारी चीजें आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर हम देखें इंडिया का नेचुरल वेजिटेशन, मतलब इंडिया में कहां कहां पे कैसी वेजिटेशन पाई जाती है जो नेचुरल है। ठीक है, मैन मेड तो बहुत है। मैन मेड अगर हम देखें नेचुरल वेजिटेशन और मैन मेड वेजिटेशन में क्या अंतर है? नेचुरल वेजिटेशन क्या हो गई? जो फॉरेस्ट नेचुरली है। ठीक है, और मैनमेड की बात करें तो मैनमेड वेजिटेशन क्या है? जैसे कि आपने किसी एक पर्टिकुलर एरिया में खूब सारे पेड़ लगा दिए। ठीक है, या फिर आपने क्या किया, मतलब एज ए ह्यूमन हमने क्या किया है? हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर एरिया में खूब सारे पेड़ लगा दिए, कहता है ये जंगल है, बट वो जंगल नेचुरल नहीं है, हमने बनाया है। ठीक है, तो नेचुरल वेजिटेशन और मैनमेड वेजिटेशन में ये अंतर है, बहुत ही सिंपल सा अंतर है। ठीक है, वेजिटेशन तो आपके फार्म्स, मतलब कि आपकी खेती में भी होती है, वो भी तो वेजिटेशन है, बट वो कौन है? हमने लगाई है, वो नेचुरल थोड़ी ना है। नेचुरल वेजिटेशन वो वेजिटेशन होगी जो नेचर बना के देगा। ठीक है, अब देखिए इंडिया में कहां कहां पे नेचुरल वेजिटेशन पाई जाती है, किस टाइप की पाई जाती है, पहले हम लोग एक बार मैप में देखें, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, तो अगर हम टॉप से देखना शुरू करें तो एल्पाइन वेजिटेशन। एल्पाइन का मतलब क्या होता है? जहां पे पाइन मिले, यही समझ लीजिए। हाई लैटिट्यूड वाली जो वेजिटेशन होगी उसको एल्पाइन वेजिटेशन बोले। और हाई लैटिट्यूड कहां पे? इंडिया में। उन्होंने पढ़ा है पहले पहले ही टॉपिक जो हमारा था, जो क्लाइमेट ऑफ इंडिया था, उसमें हमने पढ़ा था कि नहीं कि ये एरिया पूरा हिमालय से कवर है। ठीक है, तो जो हिमालय से वेजिटेशन होगी वो कैसी वेजिटेशन होगी? एल्पाइन वेजिटेशन। तो यहां पे देखिए, ये यहाँ पे हिमालय से, और ये पूरी वेजिटेशन कैसी है आपकी? एल्पाइन वेजिटेशन, जो एक बहुत ही हाइट पे होती है। और उसी के बाद क्या आती है? माउंटेन वेजिटेशन, जो माउंटेन्स पे होती है। एल्पाइन आप ये समझ लीजिए कि एक पर्टिकुलर हाइट बोल सकते हैं, उसके ऊपर की जो वेजिटेशन होगी उसको एल्पाइन वेजिटेशन बोलेंगे। ठीक है, फिर आता है, क्या होता है? फिर आता है तुम्हारा माउंटेन, सब ट्रॉपिकल टेम्परेट, या फिर माउंटेन फॉरेस्ट की बात करें। ठीक है, तो ये माउंटेन्स पे होगी। फिर क्या आता है? लिटोरल और स्वैम्प। लिटोरल, अच्छा लिटोरली स्वैम्प मतलब क्या होता है? स्वैम्प मतलब दलदल, दलदल टाइप का। तो वो वेजिटेशन जहां पे दलदली हो, ठीक है, तो उनको क्या बोलेंगे? स्वैम्प। तो कहां कहां पे आपके लिटोरल, ये लिटोरल है, ये लिटोरल है, ये है, ये है। ठीक है, यहाँ पे कैसी वेजिटेशन हो रही है? आपकी स्वैम्प और लिटोरल वेजिटेशन। ठीक है, फिर आती है ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस। ये क्या होता है? ड्राई डेसिडुअस, वेट डेसिडुअस, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये भी अभी फर्दर क्वेश्चन आएंगे, बट अभी जानिए मैप में कहां कहां पाए जाते हैं। ठीक है, तो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस, ये ड्राई डेसिडुअस है। अच्छा, ड्राई डेसिडुअस क्यों? हम लोगों ने फिर से वही बता रहा हूं कि आपने पहले ही अगर पुराना वीडियो देखी होगी तो उसमें क्या बताया हमने? ये माउंटेन, वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स क्या कर रहे हैं? वेस्टर्न घाट्स आपकी रेनफॉल को रोक रहे हैं। रोकने पे क्या होगा? बारिश दूसरी तरफ नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? कौन सा टॉपिक था वो? रेन शेडो जोन। तो रेन शेडो जोन है यहाँ पे, जब रेन शेडो जोन है तो वहां पे बारिश ही नहीं पहुंच रही है। जब बारिश नहीं पहुंच रही तो फॉरेस्ट कैसा होगा? ड्राई होगा, डेसिडुअस होगा।
ठीक है, अब ये भी तो पढ़ा था हमने कि इस जगह पे वेस्टर्न घाट से और सारे मानसून कहाँ टकरा रहे हैं, इसी वेस्टर्न घाट पे। तो वेस्टर्न घाट पे टकरा रहे हैं तो सारी बारिश यहीं करवा रहे हैं। जब यहीं करवा रहे हैं तो यहीं पे तो सबसे ज्यादा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा। क्यों? इतनी बारिश हो रही है कि यहाँ के कभी भी पेड़ के पत्ते जब झड़ते हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कब झड़ गए, फिर आ गए नए पेड़। तो इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, फिर आता है आपका ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। थॉर्न फॉरेस्ट आपको साफ साफ पता चल रहा है कहाँ पे होगा, इस जगह पे होगा। और ये यहाँ पे आप क्या है, डेजर्ट फॉरेस्ट। ठीक है, डेजर्ट फॉरेस्ट क्या बोल सकते हैं, वही डेजर्ट वेजिटेशन। डेजर्ट में क्या वेजिटेशन होगी, कैक्टस, अकेशिया, ये सब होगा। ठीक है, तो हमने मैप में देख लिया कि कुछ ये हैं जो टाइप ऑफ क्या है, वेजिटेशन है नेचुरल, जो इंडिया में पाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये देखिए, इसको हम कैसे भूल सकते हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड। अंडमान निकोबार आइलैंड में क्या पाया जाता है, आपका अंडमान निकोबार आइलैंड में पाया जाता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। क्यों? क्योंकि ये एकदम सी के पास है और यहाँ पे मानसूनल विंड, ट्रेड विंड सब मिलकर बहुत बारिश करवाते हैं। ठीक है, प्लस इक्वेटर के पास है, आपको पता है इक्वेटर के पास जब होता है तो बहुत बारिश होती है ना। तो ये क्या है, ये एक मैप था जिसमें हम लोग ने ये जाना कि इंडिया की नेचुरल वेजिटेशन कैसी है। रुकिए थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कुछ शॉर्ट क्वेश्चन पे, जिसको वेरी शॉर्ट बोल सकते हैं। ठीक है, अभी शॉर्ट क्वेश्चन इसके बाद है, फिर लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, विच फॉरेस्ट रीजन ऑफ इंडिया आर ऑल्सो नोन एज रेन फॉरेस्ट। अभी हम लोग ने पढ़ा रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को बोला था। रेन फॉरेस्ट मतलब क्या, वो फॉरेस्ट जहां पे बारिश हो रही हो। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को ही रेन फॉरेस्ट बोलते हैं। अगर हम लोग इसको मैप के थ्रू देखें तो आपको पहले ही वीडियो में, लेक्चर में बताया था कि ये अगर इंडिया का सदर्न पार्ट है, ठीक है, और ये यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स हैं, तो अगर यहां से मॉनसूनल विंड्स आ रही हैं तो यहाँ पे इन पेड़ों पे टकराएंगी, सॉरी इन पहाड़ों से टकराएंगी वेस्टर्न घाट से। और कल आपको बताया था ऐसी रेनफॉल को क्या बोलते हैं, ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल, है ना, ये बताया था। तो ओरोग्राफिक रेनफॉल बोलते हैं ऐसी रेनफॉल जो पहाड़ों के टकराने से हो। तो अब जब यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है, बहुत बारिश होने से क्या होगा, ये पूरा एरिया पानी से भर जाएगा और यहाँ के जो आपके रेन फॉरेस्ट होंगे वो कैसे होंगे, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट का मतलब क्या है, ऐसे फॉरेस्ट जो आपको हमेशा क्या दिखे, ग्रीन, मतलब एवरग्रीन, हमेशा ग्रीन दिखेंगे, हमेशा वो पत्तों से ढके रहेंगे। ऐसा नहीं वो पत्तियां गिरती नहीं है, मगर फॉल होंगी, मगर ऐसा नहीं गिर, आपको पता नहीं चलेगा कब फॉल हो गई। क्यों? इतनी बारिश हो रही है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम्स ऑफ टिपिकल ट्रीज ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, यहीं पे आते हैं, ये एवरग्रीन फॉरेस्ट है। तो कॉमन सेंस यहाँ पे क्या हो रही होगी, बहुत बारिश हो रही होगी, है ना। तो जब बहुत बारिश हो रही होगी तो ऐसे पेड़ होंगे, कैसे पेड़ होंगे, जो खूब पानी चाह रहे हो। ठीक है, ठीक है, अगर आपको पानी जैसे पीना है, बहुत प्यास लगी, आपने 2 गिलास पिया, 3 गिलास पिया, आप 5, 6, 10 गिलास तो नहीं पी सकते ना, मतलब आपकी कैपेसिटी होती है। ठीक है, होती है कि नहीं। तो उसी तरीके से पेड़ों की भी कैपेसिटी होती है। आपके घर में एक पौधा हो, आप उसको रोज हर घंटे एक गिलास पानी देते जाओ, 1 घंटे पानी देते रहो, फिर क्या होगा, 1 घंटे पानी देने के बाद 1 दिन दोगे, 2 दिन दोगे, फिर देखोगे कि भाई 4, 5 दिन बाद आपका पेड़ क्या हो गया, मर गया, डेड। क्यों? क्योंकि भाई उसकी कैपेसिटी नहीं थी। तो हर एरिया जहां पे जैसी रेनफॉल होगी वहां पे वैसे फॉरेस्ट होंगे। जैसे आपको क्या कहते हैं, डेजर्ट में कैक्टस मिलते हैं, आपको वहां पे आम का पेड़ क्यों नहीं मिलता? क्यों? क्योंकि कैक्टस के पास भाई लंबी रूट्स है, वो ले आएगा पानी अपना कहीं से ढूंढ के, फिर उसके पास क्वालिटी है कि वो कुछ दिन तक बिना पानी के रह सकता, क्योंकि वो अपने पत्तों के अंदर पानी स्टोर कर लेता। आम के पास क्वालिटी है ही नहीं, तो वो वहां नहीं रह पाएगा। तो वही मैं कह रहा हूं कि हर वो जगह जहां पे जैसा पानी मिलेगा वहां पे वैसा ही प्लांटेशन होगा, वैसे ही फॉरेस्ट मिलेंगे। ठीक है, तो वही चीज है, यहाँ पे खूब बारिश हो रही तो वो फॉरेस्ट मिलेंगे जो कि एक तो बहुत पानी चाहते हो, जिनको बहुत पानी पीना हो, बहुत प्यासे हैं भाई, बहुत पानी चाहिए। दूसरी चीज क्या है, जब बहुत पानी हो तो मर ना जाए, कि पता चला कि वो रूट्स फैल गई, स्वेल हो गया पेड़ और गया, तो वो ना हो। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट में कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं, देखिए ध्यान से देखिए, एक महगनी, एक एबोनी, एक रोजवुड, ठीक है, एक चिंकोना, एक कोकोनट और बैम्बू। ये सारे पेड़ कौन कौन से हैं, जिनको बहुत पानी चाहिए होता है। तो इसलिए कहां पे पाए जा रहे हैं, ऐसी जगह पे जहां पे एवरग्रीन फॉरेस्ट है। एवरग्रीन फॉरेस्ट कहां है, यहाँ पे है, लक्षद्वीप में है, अंडमान में है, और इन जगह पे बहुत भर भर के बारिश होती है, मतलब एकदम उड़ेल दो लोटा बाल्टी सब, इतना बारिश।
चलिए अगला, हाउ इज दैट द मेन रीजन ऑफ मॉनसून फॉरेस्ट इज द इंटीरियर ऑफ सदर्न पेनिनसुला। ठीक है, मतलब ये क्या बोल रहे हैं कि जो मॉनसून फॉरेस्ट है वो इंडिया के सदर्न पेनिनसुला पे है। सदर्न पेनिनसुला, अच्छा पेनिनसुला क्या होता है आपको पता है? पेनिनसुला क्या होता है ना? वो एरिया होता है जो तीन साइड से कहां से किससे कवर होता है? पानी से, है ना? जैसे इंडियन पेनिनसुला क्या है? ये इंडिया है, ये यहाँ पानी, ये यहाँ पानी, ये पानी, तीन साइड से पानी है। तो सदर्न पेनिनसुला क्या है? इसलिए क्योंकि यहाँ पे कौन सा फॉरेस्ट कैसे हो रहा है कि ये तीन साइड से क्या है? पानी से घिरा हुआ है, तो इसको पेनिनसुला बोलेंगे, है ना? अब ये बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे क्योंकि सदर्न पेनिनसुला, यहाँ तो भाई भर भर के बारिश होनी चाहिए थी। ठीक है, तो इसके लिए फिर से हमारा वही लेक्चर, पुराना लेक्चर देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि भाई ये रेन शेडो जोन में है। किसके रेन शेडो जोन में है? वेस्टर्न घाट्स के। पढ़ा है कि नहीं पहली वीडियो में? पहला लेक्चर हमारा उसी के ऊपर है कि भाई वेस्टर्न घाट्स के रेन शेडो जोन में, रेन शेडो जोन में कोई बारिश नहीं होगी क्योंकि वो रेन शेडो में एक तरीके से समझ लो। ठीक है, तो क्या होगा जब वहां पर बारिश नहीं होगी तो वहां पे कैसा फॉरेस्ट होगा? मॉनसून टाइप फॉरेस्ट होगा। जबकि आप देखोगे, अगर हम इसको रफ डायग्राम की बात करें तो ये अगर मैप है, ये वेस्टर्न घाट्स है, तो यहां पे आपको मिल रहा है एकदम एवरग्रीन फॉरेस्ट, और उसी के जस्ट पीछे मिल रहा है क्या? आपको मिल रहा है कैसा फॉरेस्ट? मॉनसून फॉरेस्ट, मतलब अगल बगल। क्यों? क्योंकि ये आपका विंडवर्ड साइड ऑफ मॉनसून है। विंडवर्ड साइड मतलब जिधर से मॉनसूनल विंड आ रही है और बढ़िया बारिश करवा रही है। और ये कहां पे? ये रेन शेडो जोन में, वहां बारिश ही नहीं हो रही अच्छी। और जब बारिश अच्छी नहीं हो रही होगी तो कैसा होगा? मॉनसून टाइप ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, चलिए फिर आता है क्या? वॉट आर लिटोरल फॉरेस्ट और टाइडल फॉरेस्ट। ठीक है, टाइडल फॉरेस्ट मतलब क्या होता है? ठीक है, टाइडल, टाइड्स कभी सुना है? टाइड वो आपका निर्मा वाला टाइड नहीं, वो जो दाग अच्छे हैं वो वाला, वो नहीं। टाइडल फॉरेस्ट, टाइड्स क्या होता है? देखिए, अगर सिंपल टर्म में देखें तो आपको पता है कि सन, ये मून है और ये अर्थ है। तो जब अर्थ मून चक्कर लगाती है, ठीक है, जब सॉरी मून अर्थ के क्या करता है? चक्कर लगाता है, तो क्या करता है? जहां जिस जगह पे होगा उस जगह से वो पानी अपनी तरफ उठाता है। ठीक है, तो अपनी तरफ ग्रेविटी, अपनी ग्रेविटी से अपनी तरफ घसीटने की कोशिश करता है। इसी तरह सन जो है वो भी क्या करेंगे? अपनी तरफ भी, वो भी अपने ग्रेविटी से पानी को अपनी तरफ उठाते हैं। ठीक है, तो इसमें दो तीन टाइप की टाइड्स होती हैं, जिसको लीप टाइप, नीप टाइप बोलेंगे। वो अभी आपके लेक्चर में नहीं है, अभी आपके कोर्स में नहीं है, बट ये समझिए टाइड का मतलब क्या है। हिंदी में बोले ज्वार भाटा, बट अगर वैसे समझे तो मून क्या करता है? अर्थ का पानी अपनी तरफ पुल करता है। जब पुल करता है तो पानी ऊपर उठता है, तो और फिर क्या बनती है? वेव्स बनना शुरू हो जाती है। तो यही है आपका क्या? टाइड्स। तो टाइडल फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होता है, ओके बताता है। ठीक है, टाइडल फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होता है जहां पे क्या कौन मिल रहा है? इन द डेल्टा रीजन एंड अलोंग द मार्शी कोस्ट। कोस्ट मतलब सी कोस्ट। ठीक है, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड मैंग्रोव फॉरेस्ट, इनको मैंग्रोव फॉरेस्ट बोलते हैं। द प्रिंसिपल ट्रीज आर कैजुआरिना, सुंदरी एंड मैंग्रोव। ठीक है, अगर हम बात करें लिटोरल फॉरेस्ट या टाइडल फॉरेस्ट, ये अगर आपका, ये है आपका क्या? इंडिया का सदर्न पार्ट। क्योंकि टाइडल फॉरेस्ट की बात हो रही, टाइडल मतलब टाइड्स, यहाँ पे पानी होगा वहीं टाइड्स आएंगे। तो पानी यहाँ पे है, पानी यहाँ पे है, पानी यहाँ पे है। इन जगहों पे आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? टाइडल फॉरेस्ट मिलेगा। ये पूरा, ये तो सबसे बड़ा फॉरेस्ट है टाइडल, और यहाँ पे भी मिलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिवर्स क्या करती हैं? अपनी डेल्टा बना रही हैं। डेल्टा मतलब यहाँ पे रिवर्स अपना डेल्टा बना रही होती हैं। ठीक है, डेल्टा वो प्लेस होता है जहां पे रिवर्स का माउथ होता है सी में मिलने वाला। ठीक है, उसको डेल्टा बोलते हैं, समझ गए? तो यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट मिलेंगे जहां जहां पे ब्लू पार्ट है। आई होप समझ में आ गया होगा। नहीं, एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर यहाँ पे समझ आ रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? गिव द टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टाइडल फॉरेस्ट। अरे फिर वही क्वेश्चन, टाइडल फॉरेस्ट, टाइडल फॉरेस्ट के ऊपर उसकी दो कैरेक्टरिस्टिक बताइए। तो फिर से देखिए, अगर टाइडल फॉरेस्ट है, अगर जहां पे सी है वहां पे टाइडल फॉरेस्ट मिल रहा है, तो यहाँ पे पहली चीज क्या है? टाइडल फॉरेस्ट आर फाउंड टू थ्राइव इन सलाइन कंडीशन। यहाँ पे वो पेड़ होंगे। ठीक है, कौन कौन से पेड़ होंगे हमने पढ़ चुके हैं, कौन कौन से? कैजुरानिया, सुंदरी और मैंग्रोव। और आपको पता है सुंदरी ट्रीज जो है, इन्हीं के नाम पे हमारा क्या है? सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, इन्हीं के नाम पे हमारा क्या है? सुंदरबन डेल्टा। अच्छा, सुंदरबन डेल्टा कहाँ पे है? बताइए जरा, कमेंट में बताइए, जल्दी से बताइए, सुंदरबन डेल्टा कहाँ पे है?
ठीक है। और अब रही बात इसकी क्या, तो यहाँ पे कैसे ट्रीज होंगे, फॉरेस्ट होंगे जो सलाइन कंडीशन में रह सके। सलाइन कंडीशन मतलब जो नमक खारे पानी में रह सके, ऐसे पेड़ जो खारे पानी में रह सके, ये पहला फीचर है वहां का। दूसरा फीचर क्या है, उनकी जो रूट्स होती हैं, दे पॉसेस ब्रीदिंग रूट्स, जिसको हम लोग न्यूमेटोफोर्स बोलते हैं। कैसे, कभी कभी आप मूवीज देखते होंगे, या मूवीज क्या, ज्योग्राफी डिस्कवरी चैनल आप जब देखेंगे तो उसमें दिखाएंगे कि जब आपको रॉयल बंगाल टाइगर दिखाया जाएगा सुंदरबन डेल्टा में, तो वहां के जो ट्रीज होते हैं वो तो पानी से क्या होता है, घिरे होते हैं, ऐसे पूरा कवर रहता है। ये पूरा पानी से कवर है, मान लो ट्री, ठीक है, ये ट्री है, पानी से पूरा कवर है। बट भाई ये सांस कैसे लेगा, क्योंकि ये क्या है, ये तो आपका सॉल्टी वाटर है, सॉल्टी वाटर है। तो कैसे होगा, इसके जो रूट्स होते हैं, रूट्स ऐसे निकले होते हैं, ऐसे ऐसे, जो हवा में ऊपर निकले, इन्हीं को बोलते हैं क्या, ब्रीदिंग रूट्स, जिसको हम लोग निमेटोफोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर सुंदरबंस, वही क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट आर सुंदरबंस, ये किसके नाम पे बना है, वही सुंदरी ट्रीज, ये सुंदरी ट्रीज जो थे, जो पाए जाते हैं, इन्हीं के नाम पे सुंदरबन बन गया। ठीक है, सुंदरबन, दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ठीक है, कवरिंग द कोस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, आर कॉल्ड सुंदरबन बिकॉज अबंडेंस ऑफ सुंदरी ट्रीज। देखिए आ गया वही क्वेश्चन, वही आंसर। ठीक है, कहां पे होता है, अगर हम रफ डायग्राम में मैप में देखें तो, अगर ये हो गया, ये रफ करो भाई, ये रफ करो, ये रफ करो, ये, ठीक है, अगर हम देखें रफ डायग्राम में, तो अगर ये इंडिया है साउथ का, ठीक है, ये यहाँ पे बांग्लादेश है। अच्छा रुक जाइए और छोटा कर दे थोड़ा, बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये है इंडिया का मैप, ठीक है, और ये हो गया, यहाँ पे क्या है, गंगा रिवर है, ये गंगा रिवर आई, ठीक है, ये यहाँ से ब्रह्मपुत्र आई, ये ब्रह्मपुत्र मिल गई, ये यहाँ पे क्या है, ये इस जगह पे आपका वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश है, और यहाँ पे क्या है, सुंदरबन डेल्टा, यहीं पे डेल्टा बनाते हैं, इस जगह पे सुंदरबन डेल्टा है, और यहाँ पे कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं, सुंदरी ट्रीज यानी मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। समझ आया। चलिए, डिस्क्राइब द टाइप ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन डेक्कन प्लेट्यू। अच्छा डेक्कन प्लेट्यू कहाँ है, पहले लेक्चर में आई थिंक बताया था डेक्कन प्लेट्यू कहाँ है ना, डेक्कन प्लेट्यू है ना, कहाँ पे है, एंड इन द थार, मतलब कि थार डेजर्ट, गाड़ी वाली थार नहीं, थार डेजर्ट, ठीक है। थार डेजर्ट में कौन कौन से ट्रीज पाए जाते हैं, तो देखिए पहले तो ये जानिए कि थार डेजर्ट और डेक्कन प्लेट्यू है कहाँ। फिर से मैप देखिए, ये मैप है, अरे यार ये गलत हो गया, ठीक है, ये अगर इंडिया का मैप है, ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे है आपका, आ जाओ भाई, थार डेजर्ट, इस जगह पे थार डेजर्ट है, ठीक है, और कौन सा, और क्या पूछा है, इन डेक्कन प्लेट्यू, और ये आपका डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। तो दोनों जगह कैसे फॉरेस्ट ट्रीज पाए जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें डेक्कन प्लेट्यू में, तो डेक्कन प्लेट्यू में डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाएंगे। डेसिडुअस फॉरेस्ट क्या होते हैं, ये वो फॉरेस्ट होते हैं जिनकी पत्तियां झड़ती हैं एक पर्टिकुलर सीजन में, उनको डेसिडुअस बोलेंगे। और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट क्या होंगे, एवरग्रीन फॉरेस्ट वो होंगे जिनकी पत्तियां झड़ेंगी मगर आपको पता नहीं चलेगा, बहुत कम टाइम के लिए झड़ती हैं, क्योंकि फिर आ जाती हैं, क्योंकि उनको तुरंत का तुरंत ट्रांसपिरेशन करना है। ट्रांसपिरेशन क्यों कर रहे हैं, इतनी बारिश हो रही, इतनी ह्यूमिडिटी है कि भाई अगर पसीना नहीं निकलेगा तो पागल हो जाएगा पेड़ भी, जैसे हमारे पसीना नहीं निकलता तो हम भी पागल हो जाएंगे। जितना स्वेट करोगे उतना अच्छा है, वैसे प्लांट जितना स्वेट करेंगे उतना अच्छा है। ट्रांसपायरेशन करेंगे, एटमॉस्फेयर में पानी जाएगा, ह्यूमिडिटी आएगा, फिर बारिश होगी। तो उसी तरीके से कहाँ पे, यहाँ पे डेसिडुअस फॉरेस्ट होता है, क्योंकि डेसिडुअस फॉरेस्ट वो एरिया हुआ जहाँ पे बारिश होगी नहीं ज्यादा, तो पत्तियां, पेड़ क्या करेगा भाई, पेड़ क्या करेगा, हमको अगर जीना है तो इन पत्तियों को गिरने की जरूरत है, आपको अपना बलिदान देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपको बलिदान देना पड़ेगा ना, टॉपर बनने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको रील्स देखना बंद करना पड़ेगा, उसी तरीके से ये भी एक बलिदान है कि अगर इस पेड़ को जिंदा रहना है तो क्या करना पड़ेगा, बलिदान देना पड़ेगा, किसका, अपनी पत्तियों का, ठीक है। तो ये डेसिडुअस फॉरेस्ट होगा, कहाँ पे होगा, क्योंकि ये आपका क्या है, प्लेट्यू रीजन है, और यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, तो बारिश कम होगी तो यहाँ पे पत्तियां क्या होंगी, झड़नी पड़ेंगी, झाड़ देगा वो पेड़, क्यों, ताकि वो आराम से जी सके। उसी तरीके से क्या है आपका, यहाँ यहाँ तो बिल्कुल बारिश नहीं हो रही, यहाँ तो भाई पत्तियों का नामो निशान ही नहीं होगा। अकेशिया वकेशिया का पेड़ देखिए, ठीक है, कैक्टस, ठीक है, तो उसमें क्या है, तो उसमें क्या होता है कि पत्तियां होती हैं बहुत थिक होती हैं, उसमें वो पानी स्टोर करते हैं, और थॉर्न होते हैं, उनके पत्तियां ही थॉर्न है, ठीक है, कोई वेस्टेज ऑफ वाटर नहीं, कोई ट्रांसपिरेशन नहीं।
समझ गए? तो वही मैं कह रहा था, हम लोगों ने पढ़ा था ना क्लाइमेट, क्लाइमेट चैप्टर में क्या पढ़ा था? दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ा था कि नहीं? रिकॉल करिए जरा। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या? एक है आपका टेम्परेचर और दूसरा क्या है? वाटर, रेनफॉल। जहां पे टेम्परेचर जैसा होगा वहां वैसी रेनफॉल होगी, वैसे वहां के लोग होंगे, वहां वैसी की वेजिटेशन होगी, वहां वैसी एग्रीकल्चर भी होगा। और जहां पे जैसा क्या होगा? रेनफॉल होगी, वहां पे वैसे लोग होंगे, वहां पे वैसी वेजिटेशन होगी, वहां पे वैसे एग्रीकल्चर होगा। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? समझ रहे हैं? हर चीज के लिए। तो ये हो गया आपका। तो कौन कौन से पेड़ होते हैं? कैक्टस, डेट पाम, अकेशिया, खैर कीकर, ये कुछ ट्रीज हैं जो कहां पाए जाएंगे? डेक्कन प्लेट्यूज में और फॉरेस्ट एरिया में। चलिए ना क्ला ओके ओके ओके। क्लासिफाई द फॉलोइंग ट्रीज एज अ सॉफ्टवुड, ठीक है? सॉफ्टवुड एंड हार्डवुड ट्रीज, ठीक है? अगर आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता चल गया होगा सॉफ्टवुड और हार्डवुड क्या होता है, ठीक है? और अगर नहीं पता है तो चैप्टर खोलिए, ठीक है? अगर आप चाहते हैं कि हम इस पर डिटेल लेक्चर लेके आए तो आप कमेंट में बताइएगा, तो हम इसे एक डिटेल लेक्चर भी लेके आएंगे, ठीक है? फिर क्या पूछ रहे हैं कि क्लासिफाई द फॉलोइंग ट्रीज एज अ सॉफ्टवुड एंड हार्डवुड ट्रीज, ठीक है? तो सॉफ्टवुड वो वुड होंगी जो बहुत ही सॉफ्ट होंगी, आराम से एक बार मारो खिलाड़ी हट गया, अलग हो गया, ठीक है? हार्डवुड क्या होंगी? जिनका हम इस्तेमाल करेंगे किसके लिए? अपनी कबर्ड बनाने के लिए, बैट बनाने के लिए, मतलब बहुत हार्ड होना चाहिए वो, ठीक है? तो अगर बोला जाए सॉफ्टवुड में कुछ कौन आता है आपका? फाइन, सॉरी, फर, पाइन, टीक, ये सब किस में आएंगे? हार्डवुड। सैंडलवुड, चीर, साल, शीशम, ये सब किस में आते हैं? सॉरी, ये हार्डवुड में आएंगे। और वो पाइन वाइन जो होता है वो किस में आता है? आपका सॉफ्टवुड में आता है, ठीक है? देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो सॉफ्टवुड की बात करें तो फर, पाइन, स्प्रूस, चीर, सिल्वर फर, ये आप देखेंगे ये सॉफ्टवुड, आप ये देखेंगे सब कहाँ पाए जा रहे होंगे? ये मोस्टली एल्पाइन एरिया में पाए जा रहे होंगे, यानी या फिर माउंटेन एरियाज में पाए जा रहे होंगे, क्योंकि वहां की वुड कैसी होती है? बहुत सॉफ्ट होती है, ठीक? मगर हमारे यहाँ क्या है? हमारे नॉर्दर्न इंडिया, सदर्न इंडिया में क्या है? रेनफॉल ज्यादा होगी नहीं, तो वुड क्या होती है? बहुत ही स्ट्रांग होती है, हार्ड होती है। कौन कौन से एग्जाम्पल? टीक, रोजवुड, सैंडलवुड, शीशम, साल, इन्हीं सबके आपके घर में दरवाजे लगे होंगे, ठीक है? अक्सर, अब तो नहीं लगते हैं, ठीक है? नाउ गिव वन इंपॉर्टेंट यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ट्री। आपको हर ट्री का क्या करना है? यूज बताना है। देखिए यहाँ पे तो हम कुछ ट्रीज बता रहे हैं, अगर और भी ट्रीज हैं तो अगर कुछ ट्रीज की बात करें तो जैसे सुंदरी पूछा गया, सुंदरी किसके लिए यूज होता है? आइडियल फॉर बिल्डिंग बोट्स, बोट्स बनाने के लिए काम आएगा, ठीक है? किसके लिए काम आएगा? इसको हल्के पेन से कर, बिल्डिंग बोट्स, आई होप दिख रहा होगा, और बड़ा कर दूं क्या? चलो, फिर आता है सैंडलवुड। सैंडलवुड का नाम आपने देखा ही होगा, सैंडलवुड किसके लिए काम आता है? सैंडलवुड यूज होता है आपके, इज अ फ्रेग्नेंट वुड, उसकी बहुत खुशबू आती है, तो उसको किस में इस्तेमाल होता है? आपके इंसेंस स्टिक, इंसेंस स्टिक क्या होती है? आपकी अगरबत्ती, अगरबत्ती में इस्तेमाल होता है किसका? सैंडलवुड का। फिर डेकोरेटिव आर्टिकल्स, ऑयल, सैंडलवुड का ऑयल भी आता है, ठीक है? ऑयल इज एडेड टू द कॉस्मेटिक, बेदिंग सोप, आपके साबुन आते हैं किसके? सैंडलवुड के। बोलते हैं ना इसमें चंदन है, तो ये वही सैंडलवुड को क्या बोलते हैं? चंदन, ठीक है? फिर आता है रोजवुड। रोजवुड क्या है? इज अ टर्माइट रेजिस्टेंट, ठीक है? टर्माइट मतलब दीमक, लकड़ी में दीमक लगता है कि नहीं? तो रोजवुड क्या है? इज अ टर्माइट रेजिस्टेंट, इसमें दीमक नहीं लगता है, और इसलिए किस लिए बनता है? एक्सपेंसिव फर्नीचर्स, ठीक है? एक्सपेंसिव फर्नीचर्स बनाने के काम आएगा। क्यों? क्योंकि भाई इसमें तो दीमक ही नहीं लग रहा है, टर्माइट रेजिस्टेंट है ये, समझ गए? अब आता है अगला क्वेश्चन, क्या है? नेम एनी थ्री ट्रीज फाउंड इन द मॉनसून डेसिडुअस फॉरेस्ट एंड स्टेट वन यूज ऑफ ईच ऑफ द ट्री, ठीक है? तो एक ट्री की बात करें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है साल, ठीक है? एक साल हो गया, एक सैंडलवुड हो गया, ठीक है? ये क्या होता है? और एक मलबरी हो गया। तीन ट्रीज हैं जो कि कहां पे पाए जाते हैं? मॉनसून डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है? मॉनसून डेसिडुअस फॉरेस्ट क्या होता है? ये डेसिडुअस फॉरेस्ट होगा जो मॉनसून के टाइम पे बढ़िया अच्छा ग्रीनरी आता है, मॉनसून पे डिपेंडेंट है ये एक तरीके से, ठीक है? तो मतलब ऐसा नहीं कि फॉरेस्ट गायब हो जाएगा, बट यहाँ पे क्या होगा? जो वेजिटेशन है वो ज्यादा हो जाएगी किस समय? मॉनसून के टाइम में, ठीक? तो कौन कौन सा? साल, साल किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? साल का इस्तेमाल होता है आपके रेलवे स्लीपर्स बनाने में, किसमें? रेलवे स्लीपर्स बनाने में ना,
वो जो आपकी रेलवे लाइन होती है और उसके ऊपर ऐसे ऐसे स्लीपर्स होते हैं, ठीक है, उसको रेलवे स्लीपर्स बोलते हैं। किससे बनता है वो? साल के पेड़ से। फिर आता है सैंडलवुड। सैंडलवुड मतलब चंदन। चंदन क्यों काम आएगा अभी बताया। चंदन का काम आता है आपके सैंडलवुड। ऑयल और हैंडीक्राफ्ट परफ्यूम्स। परफ्यूम्स में बहुत पड़ता है सैंडलवुड। कभी इसको हल्का एक ड्रॉप लगाना यहाँ पे, बहुत खुशबू देता है वो, और ठंडा भी होता है, ठीक है, तो इसका ऑयल भी बनता है। फिर मलबरी। मलबरी का पेड़ जो होता है उससे क्या बनता है? मलबरी, उसके ऊपर एक सिल्क रहता है, वॉर्म रहता है, जिसको सिल्क वॉर्म बोलते हैं, और उस वॉर्म का नाम है मलबरी सिल्क। ठीक है, यहां से जो सिल्क बनता है उसको बोलते हैं मलबरी सिल्क। ठीक है, मलबरी सिल्क। सिल्क साड़ी पहनते हैं ना मम्मी लोग, आप भी पहनो सिल्क, तो वो क्या है? मलबरी सिल्क। तो मलबरी सिल्क होता है, कई टाइप के सिल्क होते हैं, सार सिल्क होता है, टसार होता है ना। फिर तो ये क्या है? ये मलबरी सिल्क है। तो ये कहां से बनता है? सिल्क वॉर्म बनाने, सिल्क वॉर्म इसमें रहते हैं, और उससे क्या बनता है? हमको सिल्क मिलता है। समझ गए? फिर आते हैं आप कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस पे आ जाएं। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें। विद द रेफरेंस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया, क्लासिफाई द फॉलोइंग ट्रीज अंडर द हेडिंग काइंड ऑफ फॉरेस्ट इन विच दे आर एसोसिएटेड। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी बोर्ड में ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्ट डायरेक्ट पूछ लेते हैं। कैसे? कि ये ट्रीज के नाम दे दिए और बताइए कौन सा फॉरेस्ट है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, माउंटेन फॉरेस्ट है, या डेजर्ट फॉरेस्ट है ना? तो इसके लिए आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। कैसे? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, आपको बताया ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कैसे होते हैं। वो फॉरेस्ट जो हमेशा एक तो ट्रॉपिकल रीजन में होंगे। ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन बताया था पहली क्लास में, ध्यान है? कहा? ये अर्थ है, ये इक्वेटर, तो 23.5 डिग्री साउथ, नॉर्थ 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, इनके बीच का रीजन को ट्रॉपिकल रीजन बोलेंगे, और इसी ट्रॉपिकल रीजन में जो फॉरेस्ट होगा उसको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बोलेंगे। अब वो एवरग्रीन हो चाहे डेसिडुअस हो या कुछ भी हो। ठीक, एवरग्रीन वो फॉरेस्ट होगा जहां बहुत बारिश होगी और पेड़ हमेशा आपको ग्रीन दिखेंगे। डेसिडुअस वो होगी जहां पे बारिश कम होगी, मगर ट्रॉपिकल रीजन में होगा। और क्या होगा? पत्तियां झड़ जाएंगी कुछ टाइम में। ठीक है, तो क्या बोलते हैं? ये होता है आपका मेन, है ना? समझ आ गया? चलिए अब देखते हैं कुछ फॉरेस्ट के नाम, ट्रीज के नाम सॉरी। अब एबनी और रोजवुड ये कौन से ट्रीज हैं? हम लोग पहले भी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। ये हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, है ना? फिर मॉनसून और डेसिडुअस ट्रीज कौन कौन से हैं? टीक, इक्विलिप्टस, सैंडलवुड, ये सब कैसे हैं? मॉनसून टाइप या फिर आपके डेसिडुअस टाइप। ठीक है, फिर डेजर्ट। डेजर्ट में कौन होता है? बबूल, अकेशिया, खजूरी, खजूर बोलते हैं ना, खजूरी, खजूरी, है ना? खजूर खाते हो, डेट्स, वही है ये, है ना? लिटोरल और टाइडल। टाइडल में क्या है? मैंग्रोव फॉरेस्ट, जिसको कैजुरानिया बोलेंगे, कैजुआरिना बोलेंगे जब, है ना? या सुंदरी ट्रीज जो हम लोग बोल रहे थे, जिसके नाम पे हमारा क्या है? सुंदरबन डेल्टा है ना? अब माउंटेन में कौन सा होता है? चीर, पाइन। ये कैसे होंगे? याद रखना, पढ़ाया है कि नहीं? सॉफ्टवुड, ऊपर वाले क्वेश्चन में थे, सॉफ्टवुड होगा ये। चलिए, वाई आर द एवरग्रीन फॉरेस्ट कंपोज ऑफ थिक वेजिटेशन एंड डेंस फॉलिएज? ठीक है, अब आ गया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो डेंस थिक वेजिटेशन क्यों होती है? अब हमने पढ़ा था कि नहीं, यहाँ पे क्या होगी? एक तो बहुत ज्यादा हैवी रेन होगी, हैवी रेन होगी ना। फिर ड्यू टू हैवी रेन, हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, है ना? हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं वही चीज। अगर हमने एक बार बेसिक पढ़ लिया तो सारे क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व हो जाएंगे, है ना? तो देखिए, ड्यू टू हैवी रेन, हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, द सॉइल रिटेन्स मॉइस्चर इवन आफ्टर द रेनी सीजन। मतलब बारिश हो गई, उसके बाद भी सॉइल में क्या इतनी बारिश हुई कि सॉइल में अभी भी मॉइस्चर है। फिर क्या होगा? द प्लेसेस नियर द इक्वेटर गेट रेन प्रैक्टिकली एवरी डे, हर दिन बारिश होगी। एंड देयर इज थिक अंडर ग्रोथ ऑफ लीव्स एंड ट्रीज, एंड द ट्रीज ग्रो टॉल विद अ थिक फॉलिएज। ठीक है, देखो, अगर हम बात करें कि जैसे यहाँ पे क्या है, ग्रीन कलर का रेडी रहते यार, ये बहुत सारे पेड़ हैं। ठीक है, बहुत सारे क्या है? पेड़ हैं। और अब क्या हो रही है? बारिश हो रही है, दिन भर, दिन भर बारिश हो रही है, दिन भर बारिश होगी, तो भाई यहाँ पे कुछ थोड़ा पानी आएगा जो नीचे चला जाएगा। ठीक है, कल एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कौन सा? लीचिंग, याद है कि नहीं? लीचिंग पढ़ा था कि नहीं? तो लीचिंग हो जाएगी, तो कुछ पानी क्या हो जाएगा? नीचे चला गया, कुछ पानी यहीं रह जाएगा। तो क्या होगा कि अब मान लो बारिश नहीं हुई, बट क्या होगा? ये सॉइल में क्या है? अभी भी मॉइस्चर बहुत ज्यादा है ना? तो इस वजह से क्या होगा? ट्रीज और ये अक्सर कहाँ होगा? ये अक्सर उस एरिया में होगा जो इक्वेटर के पास है।
समझ गए? चलिए, फिर गिव वन यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज, फिर से यूजेस, मतलब समझ रहे हैं ना, इसीलिए बार बार क्वेश्चन दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ट्रीज के यूज और ट्रीज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैप प्रैक्टिस की बात करेंगे तो मैप प्रैक्टिस हम लोग क्या करेंगे, एक लेक्चर में, अलग से लेक्चर में सारे मैप प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। चलिए, अब मेहगोनी, मेहगोनी आपको पढ़ा है, बता चुके हैं क्या है, एक ये हार्डवुड है, हार्डवुड है तो किसके लिए काम आएगा, फर्नीचर बनाने के लिए, ठीक है। आप क्या सॉफ्टवुड में फर्नीचर बनाओगे, आपने मान लो सॉफ्टवुड में बनाया कुर्सी, कुर्सी बनाई और आपने 2-3 बार बैठे और क्या हो गया, चराम से फट गई, टूट गई, तो क्यों, आपको हार्डवुड चाहिए, ठीक है। अब रोजवुड क्या है, रोजवुड इज अ फाइन ग्रेन्ड हार्डवुड यूज फॉर मेकिंग एक्सपेंसिव फर्नीचर। अभी हम लोग ने पढ़ा क्या है, रोजवुड के साथ एक और प्रॉपर्टी थी, कौन सी प्रॉपर्टी थी, रिकॉल करिए जल्दी से जल्दी जल्दी, क्या थी वो रोजवुड की प्रॉपर्टी, टर्माइट रेजिस्टेंट, कोई टर्माइट नहीं, दीमक ही नहीं लगता। तो जब दीमक नहीं लगेगा तो क्या होगा, लकड़ी बहुत वैल्यूबल हो जाएगी, वैल्यूबल हो जाएगी कि नहीं, तो ये किस लिए आएगी, एक्सपेंसिव फर्नीचर के लिए काम आएगी। अब आता है एबनी का, एबनी क्या है, एबनी इज अ हार्डवुड कोल ब्लैक विद हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी हाई लो, साइंस में पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। लेस डेंस जो होगा वाटर का वो वाटर के ऊपर तैरेगा, हाई डेंस होगा वो नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो इसकी डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। इट इज देयरफॉर वेरी हैवी एंड स्ट्रॉन्ग एंड यूज फॉर फर्नीचर। अब जिसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है मतलब वो क्या होगा, बहुत हैवी हो जाएगी, ठीक है। तो डेंसिटी जिसकी ज्यादा होगी वो क्या होगा, हैवी हो जाएगा, तो इसकी भी डेंसिटी क्या है, बहुत हैवी है, तो ये बहुत सॉरी बहुत ज्यादा डेंसिटी है, तो इसकी वेट भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब बता चिनकोना या किंचोना, जो भी बोले आप, या चिनकोना या किंचोना, ये एक ट्री है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बहुत यूजेस हैं, ठीक, देखिए कैसे, इसमें तो कुछ ही लिखे मगर और भी बहुत ज्यादा यूजेस है। चिनकोना जो है फ्रॉम दिस क्विनाइन, एक तरीके की बार्क होती, बार्क मतलब क्या होती है, छाल, छाल, ये पेड़ है पूरा आपका, इसमें कई सारे क्या होंगे, तने होंगे, जिसको हम बोलते हैं ट्रंक, ट्रंक के ऊपर जो छाल होती है, जो लेयर होती है, उसको क्या बोलेंगे, क्विनाइन इज अ बार्क, ठीक है। ऑब्टेन विच इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, आपको मलेरिया हो जाए तो चिनकोना से क्विनाइन निकाला जाएगा और उससे आपका मलेरिया ट्रीट किया जाएगा और आप ठीक भी हो जाओगे। यानी कि समझ रहे हो ना, यहां से आपका क्या पता चल रहा है, ये एक मेडिकल इक्विप के लिए यूज किया जाएगा ये प्लांट। ऐसे और भी मेडिसिनल प्लांट कौन कौन से होते हैं, जैसे नीम, तुलसी, है ना। चलिए, बैम्बू, बैम्बू आपको पता है भैया, पहली चीज तो क्या है, ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, याद है कि नहीं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का पार्ट है, एवरग्रीन फॉरेस्ट में आता है ये, क्यों, क्योंकि भैया बहुत पानी चाहिए इनको, जहां पे पानी, जहां पे खूब पानी वहां पे बैम्बू बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। प्लस एक और चीज है, इसका काम क्या होता है, यूज फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन, देखेंगे हाउस कंस्ट्रक्शन आपके घरों में होगा, बैम्बू से बनी हुई कुर्सियां वो भी बनती हैं, ठीक है। क्या है, क्योंकि ये स्ट्रांग होता है, हार्डवुड है ये भी। अब आता है व्हाट इज मॉनसून फॉरेस्ट, ठीक है। देखिए, इसमें क्योंकि हम लोग अभी क्वेश्चंस देख रहे हैं तभी हम लोग सारे फॉरेस्ट का ये जो रेन का लिमिट है, कितनी रेन होनी चाहिए, इसमें भी डिवीजन है। जैसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में कैसी रेन होनी चाहिए, 200 सेंटीमीटर के ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। फिर डेजर्ट में 50 से नीचे होनी चाहिए, ठीक है, 50 सेंटीमीटर से। तो ये भी एक तरीके से हम लोगों ने क्या किया, क्लासिफाई कर दिया है कौन से फॉरेस्ट कहाँ पे होंगे। हमको पता है यहाँ पे बारिश ज्यादा होगी तो कॉमन सेंस है यहाँ पे क्या होगा, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा। ये हम लोग ने क्लाइमेट में पढ़ा है कहाँ पे बारिश ज्यादा होगी, ठीक है। तो यही एक एक चैप्टर जो होता है वो एक दूसरे से लिंक होता है, इसीलिए तो हम लोग बारी बारी से एक एक चैप्टर करा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, मॉनसून फॉरेस्ट क्या है, इज द नेम गिवन टू द डेसिडुअस फॉरेस्ट रीजन, ये वो एरिया है जहां पे डेसिडुअस फॉरेस्ट पाया जाएगा। क्यों, क्योंकि मॉनसून भी आपका बहुत कम समय के लिए आता है, बहुत कम समय के लिए बारिश होगी, कल पढ़ा था कि नहीं कि मॉनसून बहुत कम समय के लिए आता है ना। और तो उसी तरीके से डेसिडुअस फॉरेस्ट उसी टाइम पे क्या होगा, उसी टाइम पे डेसिडुअस फॉरेस्ट में क्या आएंगे, पत्तियां आएंगी, डेसिडुअस फॉरेस्ट अपन ग्रो करेगा, उसके बाद धीरे धीरे वो अपनी पत्तियां झाड़ देगा, क्यों, क्योंकि भाई पानी है नहीं, है ना, समझ गए। दीज रीजन्स हैव अ मॉडरेट रेन, यहाँ पे रेनफॉल कैसी होती है, 100 to 200 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी पढ़ा ना, 200 से ऊपर जो होगी वहां पे क्या होगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होगा, ठीक है। अब देखिए, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज ट्रीज इज दैट दे शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्सेसिव इवेपोरेशन। उन्होंने पढ़ा था कि अगर भाई ज्यादा रेनफॉल होगी, ज्यादा रेनफॉल होगी तो क्या होगा, आपका पेड़ एक्सेस वाटर को क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। साइंस में हम लोग ने पढ़ा होगा एक टर्म, ट्रांसपिरेशन,
ट्रांसपिरेशन क्या होगा, जैसे हम लोग स्वेट करते हैं वैसे प्लांट भी स्वेट करता है। प्लांट किसके स्वेट करता है, अपने लीव्स के थ्रू। पढ़ा है कि नहीं, स्टोमेटा स्टोमा, ये सब पढ़ा है। तो स्टोमेटा के थ्रू वो क्या करता है, ट्रांसपिरेशन करता है लीव्स के थ्रू। तो उसी तरीके से क्या है, अब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में क्या है, बहुत पानी है, वो भाई दिन भर करेगा ट्रांसपिरेशन, कोई दिक्कत नहीं। बट भाई जब आपका मानसून फॉरेस्ट है और मानसून ही पर्टिकुलर एक कुछ ही टाइम के लिए आता है, पूरे टाइम उसके पास पानी है नहीं, तो एक्सेसिव इवेपोरेशन से बचना है ना उसको, कि भाई ज्यादा पानी हमसे ना निकल जाए, पता चला हम प्यास से ही मर गया, पेड़ सूख गया वो। तो उससे बचने के लिए क्या करता है, वो अपनी पत्तियां गिरा देता है, भैया आप जाओ, आप कल आना, अगली बार जब बारिश होगी तब आना, अभी मत आओ। क्यों, क्योंकि अगर आप रहोगे तो आप ट्रांसपिरेशन करोगे, इवेपोरेशन करोगे, पूरा पानी हमको फिर नीचे से निकालना पड़ेगा, तो नीचे है नहीं पानी, है ना। चलो, डिस्क्राइब द टाइप ऑफ ट्रीज फाउंड ग्रोइंग इन द मानसून फॉरेस्ट। ठीक है, मानसून फॉरेस्ट तो वेस्टर्न इंडिया। अब देखिए वेस्टर्न इंडिया की बात हो रही है। विच वन ऑफ दिस फॉरेस्ट इज द मोस्ट वैल्यूबल, कौन सा फॉरेस्ट जो मोस्ट वैल्यूबल है, एंड व्हाई हैज द गवर्नमेंट डिजिग्नेटेड द एरियाज वेयर दीज ट्रीज हैव कल्टिवेटेड एज रिजर्व्स। इनको रिजर्व्स क्यों बोलती है सरकार, रिजर्व क्या होता है, जहां पे गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, ये पर्टिकुलर एरिया को रिजर्व कर दिया कि अब इसके जंगलों को कोई नहीं काटेगा, रिजर्व्स हो गए, ये बहुत जरूरी है देश के लिए। ठीक है, तो देखिए डेसिडुअस ट्रीज, कौन से ट्रीज हैं वेस्टर्न इंडिया में, हमने पढ़ा भी मानसून फॉरेस्ट में कौन से फॉरेस्ट आते, मानसून में कौन से फॉरेस्ट डेसिडुअस होते हैं कि नहीं, अभी ये पढ़ा हम लोग। मानसून फॉरेस्ट कैसे होते हैं, ये डेसिडुअस फॉरेस्ट होंगे, है ना। रुकिए इसको हटा देते, है ना। ये क्या पढ़ा हम लोग ने, डेसिडुअस फॉरेस्ट पढ़ा। तो मानसून फॉरेस्ट कैसे होते हैं, डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं। तो वही क्वेश्चन है कि कौन से ट्रीज होते हैं, डेसिडुअस ट्रीज होंगे। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, टीक। टीक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट ट्री है। ठीक है, द ट्रीज ऑफ द मानसून फॉरेस्ट आर वेरी वैल्यूबल बिकॉज दे आर हार्ड। याद रखिएगा, क्योंकि भाई बारिश होती नहीं है, बारिश होती नहीं है तो क्या है, आपको हार्ड बनना पड़ेगा, क्योंकि टफ कंडीशंस आएंगी जब बिल्कुल पानी नहीं होगा, आपको तब भी क्या करना है, सर्वाइव करना है, सर्वाइव करना है कि नहीं। तो उस सर्वाइवल के लिए क्या होगा, आपकी जो ट्री होगा वो बहुत हार्ड हो जाएगा, ड्यूरेबल हो जाएगा, और उसका कंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल होगा, कंस्ट्रक्शन वर्क में इस्तेमाल होगा। ठीक है, जब आप घर बनवाते तो वो बल्लियां लगती है कि नहीं, ठीक है, वो किससे बनती है, इन्हीं ट्रीज से बनती है। क्यों, क्योंकि बहुत इन्हीं के ऊपर आपके पूरे छत टिकी होती है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये बहुत स्ट्रांग होती हैं, डेसिडुअस ट्रीज होते हैं ये सब। ठीक है, टीक होता है ये। फिर क्योंकि ये गवर्नमेंट, क्योंकि ये आपकी सरकार क्या करती है, ये एक तो बहुत यूजफुल है, ठीक है, और फर्नीचर के लिए इस्तेमाल होती है, तो सरकार ने इसको क्या कर दिया, डिक्लेयर एज रिजर्व टू प्रिवेंट द कटिंग डाउन ऑफ द ट्री। इसलिए सरकार ने इनको बोल दिया रिजर्व है, आप ज्यादा नहीं काट सकते इसको। अगर जंगल काटना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी। बिना परमिशन लेके जाओगे तो क्या होगा, पता है ना, क्या होगा, जेल। ठीक है, कुशाभाव के साथ क्या हुआ था, यही तो हुआ, हाँ, इलीगली काट रहे थे वो लाल चंदन, वही। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैंग्रोव एंड गिव। मैंग्रोव ट्रीज क्या होते हैं, हम लोग ने सबसे दूसरा या तीसरा क्वेश्चन पढ़ा था मैंग्रोव फॉरेस्ट का, कहां पे होता है मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट आपका अगर ये इंडिया है, ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट, सॉरी इसको अलग पेन से बना, यहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट, यहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट, यहाँ यहाँ मैंग्रोव फॉरेस्ट होता है कि नहीं साउथ में। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या है, मैंग्रोव की एक कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ होते हैं, जहां पे सी होगा। तो ये क्या है, mangroves have stilt like supporting roots which gets exposed in the low tide, and the wood of this tree is hard, durable and is used for both building and fuel। देखिए हम लोग ने पढ़ा था ना कि भाई मैंग्रोव फॉरेस्ट की एक बहुत अच्छी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसकी रूट्स बाहर निकल आती हैं, किसके लिए, ब्रीदिंग के लिए। क्यों, नीचे भाई इतना सॉल्टी वाटर है कि वो वहां पे ब्रीद ही नहीं कर सकती है, तो क्या करते हैं, ये रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वही क्या, बहुत ही अच्छी सपोर्टिंग रूट्स है, जिसको सपोर्टिंग रूट्स मिल गई, जिसको इतनी अच्छी सपोर्टिंग रूट्स मिल गई, मतलब जिसकी जड़ें इतनी मजबूत और सपोर्टिंग है, तो क्या होगा, वो तो अपने आप हार्ड बनेगा ही बनेगा। जिसके पेरेंट्स सपोर्टिंग होते हो क्या बनता है, हार्ड बनता है कि नहीं, वही चीज है। नाउ बाय द टू मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेसिडुअस मॉनसून फॉरेस्ट, दो इंपॉर्टेंट, अच्छा ठीक है, डेसिडुअस फॉरेस्ट क्या होता है हम लोग पढ़ चुके हैं, वो पेड़ जो अपनी पत्तियां एक पर्टिकुलर टाइम या सीजन में क्या करते हैं, झाड़ देते हैं। ठीक है, तो उनकी दो प्रॉपर्टी क्या होती है, देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी है दीज ट्रीज इन दीज फॉरेस्ट, द ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स, देखा आ गया, 6 to 8 वीक्स ड्यूरिंग द स्प्रिंग एंड अर्ली समर। इस समय क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो क्या करते हैं ये पेड़ पहले ही कहते हैं भैया आप सारी पत्तियां गिर जाओ। क्यों, क्योंकि हमको एक्स्ट्रा इवेपोरेशन करना ही नहीं है ना। क्यों, क्योंकि हमारा पानी खत्म हो जाएगा।
नाउ द ट्रीज इन दीज फॉरेस्ट अकर्स इन द प्योर स्टैंड व्हिच मेक सुटेबल फॉर कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, यहाँ के जितने भी ट्रीज हैं वो आप देखेंगे वो अक्सर बहुत लंबे लंबे एकदम स्ट्रेट होंगे, ये नहीं कि ऐसे निकल गए, ये ऐसे निकल गए, ऐसे निकल गए, ऐसा नहीं होगा, वो स्ट्रेट होंगे। इसलिए वहां पे क्या हो, कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन, मतलब कि लोग काट ले जाएंगे किसके लिए, अपने यूज के लिए। ठीक है, देखा होगा ना वीडियोस में, लंबे लंबे पेड़ होते हैं, उनको मशीन आती है काट से काट के चली जाती है। ठीक है, वो इसीलिए होता है, क्यों, क्योंकि डेसिडुअस फॉरेस्ट जो होते हैं वो बहुत ही स्ट्रेट होते हैं, प्योर स्टैंड, एकदम लंबे लंबे हो जाएंगे। ठीक है, फिर क्या आता है कि टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। पहली चीज, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हम लोग ने पढ़ा है, रिकॉल करिए जरा एक बार, देखिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ होगा, ये इंडिया है अगर, तो ये एरिया में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, पढ़ा चुके हैं। ठीक है, फिर अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत सारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्या है, पहली चीज हम लोग पढ़ चुके हैं कि क्या है, यहाँ पे रेन की वजह से वेजिटेशन होगी, बहुत डेंस होगी। डेंस होगी मतलब, अब देखिए डेंस मतलब क्या, कि बहुत ज्यादा घने जंगल होंगे और एवरग्रीन होंगे, इसलिए इनको एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट बोलते हैं, है ना। फिर क्या है, दे आर फाउंड इन मिक्स्ड स्टैंड्स। मिक्स्ड स्टैंड्स मतलब क्या होता है, आप अगर ढूंढना चाहो कि जैसे इस जगह पे जंगल में बैठे और यहाँ से एक पेड़ आपको मिल गया, मान लो बैम्बू का, ये बैम्बू तो बहुत नॉर्मल है यार, कोई एक पर्टिकुलर मेहगनी एबनी ढूंढ रहे हैं, तो आप ये सोचो कि आपको फिर एक ही जगह पे सारे पेड़ मिल जाएंगे तो मुश्किल है। ठीक है, पूरा मिक्स्ड, यहाँ पेड़ है मेहगनी का, बगल में एबनी है, फिर बैम्बू आ गया, फिर कुछ और आ गया, तो पूरा मिक्स सिस्टम है ना, इसी को बोलते हैं मिक्स्ड स्टैंड। ठीक है, एक ही नहीं कि एक ही, जो एक ही तरीके के प्लांट हो जाएंगे, ट्रीज हो जाएंगे, तो उसको तो प्लांटेशन वो फॉरेस्ट बोल देंगे कि एक ही तरीके सारे फॉरेस्ट है। जैसे आप जाओ हिमालयास में जाओ, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, प्लांटेशन फार्मिंग की है कि नहीं, एक ही टाइप के प्लांट्स एक रो में एकदम लगे हुए हैं, है ना। ठीक है, चलिए फिर देखिए, एक सेकंड। Now how do the trees of the desert adapt themselves? अब भाई हमारे घर के बाहर पेड़ तो रह लिए बड़े मजे से, उनको पानी हमने दे दिया रोज सुबह शाम, है ना, रेनफॉल हो गई, पानी मिल गया। भाई डेजर्ट में कैसे रहोगे, डेजर्ट वाले ट्रीज कैसे रह रहे हैं। डेजर्ट के लिए अगर हम देखें, पहली बार डेजर्ट कहाँ पे, डेजर्ट है हमारे वेस्ट में, इस जगह पे डेजर्ट है ना, तो कैसे रहेंगे, उनके पास एक लॉन्ग टैपरिंग रूट होती है। लॉन्ग टैपरिंग रूट मतलब क्या होता है, लॉन्ग टैपरिंग रूट, जैसे प्लांट, ये डेजर्ट है, ये आपका प्लांट है, तो उसकी रूट्स कहाँ जाएंगी, बहुत नीचे तक चली जाएंगी, इसको बोलते हैं लॉन्ग टैपरिंग रूट। ठीक है, बहुत दूर दूर तक चली जाएंगी, ताकि इनको क्या मिल सके, पानी मिल सके, टू टैप वाटर। द ट्रीज आर स्टंटेड एज देयर इज नॉट इनफ रेन फॉर द, ठीक है, फॉर द ट्री ग्रोथ। मतलब स्टंटेड मतलब क्या, छोटी हाइट के रह जाएंगे, स्टंटेड हो जाएंगे ना, वेट बहुत कम हाइट रहेगी इनकी। फिर क्या है, द थॉर्नी ब्रांचेस रिड्यूसेस द लॉस ऑफ वाटर। अब जैसे हमारे पेड़ों में क्या होता है, बहुत पत्तियां हैं, ठीक है, ये क्या करेंगे, ये सब ट्रांसपिरेशन करेंगे, सारा पानी दे देंगे, बट कैक्टस कैसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, और उसमें कैसे थॉर्न लगे रहते हैं, यही है इसकी लीव्स। जब थॉर्न्स हैं तो थॉर्न से कहां से ट्रांसपिरेशन करेंगे आप, समझ गए। तो क्या होता है, थॉर्न्स क्या करते हैं, आपके लॉस ऑफ वाटर को बचाते हैं, है ना। फिर क्या आता है, फिर और ये द फ्लैशी लीव्स, इसकी लीव्स जो होंगी वो फ्लैशी होती हैं। ठीक है, बहुत फ्लैशी होंगी, आप ऐसे करोगे तो अंदर बहुत फ्लैश, जैसे एप्पल, एप्पल काटो तो अंदर फ्लैश होता है, वैसा फ्लैशी होगा। ठीक है, ताकि क्या हो सके, पानी की इवेपोरेशन को रोक सके। ठीक है, द वैक्स ऑन द लीव्स क्लोज द पोर्स। अब जैसे ये लीव है कैक्टस की, ठीक है, तो इसमें वैक्सी सब्सटेंस होगा। ठीक है, एकदम जैसे आप वैक्स बोलते हो, ठीक है, वैक्सीन टाइप का, ये बोल वैक्स ये हो गया, या फिर आप, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो जितने भी पोर्स हैं जहां से ट्रांसपिरेशन पानी बाहर निकल सकता है, सबको बंद कर देगा कि भैया कोई बाहर नहीं जाएगा, सब कुछ सारा पानी हम ही यूज करेंगे। ठीक है, नो ट्रांसपायरेशन। तो इसके थ्रू, इन सारी चीजों के थ्रू क्या होता है, आपका डेजर्ट में प्लांट रह लेता है। तो कौन कौन सी चीजें होती हैं डेजर्ट के प्लांट के लिए, पहली चीज क्या, थॉर्नी होगा, ताकि क्या हो, आपके ट्रांसपिरेशन ही बंद हो जाए, प्लस फ्लैशी होगा ताकि ट्रांसपिरेशन कम हो सके, प्लस वैक्सी स्ट्रक्चर होगा, क्यों, ताकि फिर ट्रांसपिरेशन ना हो। क्योंकि क्या है, डेजर्ट में एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या, पानी ढूंढना, और प्लस एक और चीज भूल गए, रूट्स बहुत ही लॉन्ग होंगी ताकि वो बहुत नीचे से पानी लेके आ सके। ठीक, चलिए, नेम द वेरियस यूजेस ऑफ कोकोनट ट्री।
अब भाई कोकोनट का खाली पानी तो नहीं पी सकते, है ना, उसके बाद भी उसका बहुत यूज होता है। क्या क्या यूज होगा? कोकोनट इज पुट टू वेरियस यूजेस, फ्रूट इज ईटन, जो कि हम खा लेते हैं, है ना, अंदर की मलाई, जिसको फ्लावर बोलते हैं या मलाई बोलते हैं कोकोनट की, ठीक है। तो फ्रूट इज ईटन, उसका ऑयल बनाता है आपका पैराशूट, प्रिपेयर्ड फ्रॉम द सीड। ऑयल केक्स बनते हैं, जो कि मैन्योर होता है, जैसे मान लीजिए हमने पूरा कोकोनट को क्या किया, पूरा उसको ग्राइंड कर दिया, उसका तेल निकल गया, अब जो बाद में बचा उसका क्या बनेगा, ऑयल केक बना देंगे। उसको क्या करेंगे, उसको मैन्योर की तरह काम करेंगे। या फिर कैटल, आप अपने जानवरों को दे दीजिए, जानवर खा लेंगे, ठीक है, तो कुछ वेस्ट नहीं होगा। और जो फाइबर है, फाइबर मतलब मेकिंग फॉर द रोप, जो जैसे आपका ये नारियल है, तो नारियल में वो जो निकलता है ना, जिसको बोलते हैं ड्राई ड्राई, वो ब्राउन कलर का होता है ना। अगर हम बात करें तो ऐसे ड्राई ड्राई होता है, तो जिसको हम उखाड़ते हैं फिर उसको तोड़ते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, वो जो होता है उसका इस्तेमाल होता है किसके लिए, रोप के लिए। रोप रस्सी बनाते हैं, रस्सी बनाने का काम आता है, वो भी आपके घर के कंस्ट्रक्शन में वो बल्लियों को जोड़ने के लिए काम आता है, ठीक है, तो वो भी क्या है, रोप का आएगा। फिर बार्क ऑफ द ट्री इज हार्ड एंड यूज फॉर मेकिंग रूफिंग इन कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, और उसकी बार्क भी बहुत, जो उसका तना होगा वो भी बहुत स्ट्रांग होगा, उससे आप घर बना सकते हो, कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे काम किसके, कोकोनट ट्री के यूजेस हैं। खाली पानी पीने के काम नहीं आता कोकोनट, बहुत यूज है, मतलब आप उसके कि हर चीज का इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। चलिए, नाउ गिव द इंपॉर्टेंस ऑफ डेट पाम। विंटर्स आ रहे हैं, सब लोग खजूर खाना शुरू कर दोगे, है ना, तो क्या फायदा है, इसके साथ भी यही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, इसकी खासियत है क्या, कि एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट इज यूजफुल। एक एक पार्ट, मतलब कि आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते इस प्लांट का, सब कुछ पेड़ का खा सकते हो। कैसे, देखिए, द लीव्स आर यूज फॉर मेकिंग बैग्स, इसके जो भी लीव्स होंगी उससे आप बैग्स और मैट बना सकते हो, मैट, चटाई, ठीक है, और बैग भी बनते हैं। फिर द फ्रूट इज ईटन, जो कि आप खाते हो, है ना, फ्रूट क्या होता है, आप खा लेते हो। और द फाइबर्स आर यूज फॉर मेकिंग रोप, इसके फाइबर्स का भी क्या, जूट, क्या बोलते हैं आप, वो बना सकते हो, क्या, रोप बना सकते हो, ठीक है। वुड फॉर द फर्नीचर एंड टेंट पेग्स, और इसके भी वुड का इस्तेमाल आप रोप और फर्नीचर में इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। चलो, थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं। नेम टू इंपॉर्टेंट ट्रीज ईच ऑफ द श्रीनगर वैली इन कश्मीर एंड दंडकारण्य रीजन इन द साउथ इंडिया, इंडिकेटिंग देयर कमर्शियल इंपॉर्टेंस, ठीक है। अब देखो, पहले तो ये जानो दंडकारण्य है कहाँ पे, ठीक है। दंडकारण्य एक फॉरेस्ट है, ठीक है, दिवाली आ गई है ना, तो राम जी कहाँ से आ रहे हैं, दंडकारण्य फॉरेस्ट से ही आ रहे हैं, ठीक है। देखिए, अगर ये इंडिया, ये अगर रफ डायग्राम देख लें इंडिया का, ठीक है, तो देखिए ये क्या है, ये यहाँ पे कश्मीर फॉरेस्ट है, और इस एरिया में एमपी, छत्तीसगढ़ और थोड़ा आंध्रा मिलाओगे तो यहाँ पे क्या है, दंडकारण्य फॉरेस्ट है। कौन सा फॉरेस्ट है, दंडकारण्य फॉरेस्ट, दंडकारण्य फॉरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, कश्मीर फॉरेस्ट है, तो दोनों अलग अलग जगह पे। यहाँ पे देखिए, ये पहली बात क्या है, किस जगह पे है, ये किस जगह पे है, ये है आपका, किस जगह पे है ये उस जगह पे है जहां पे आपका एल्पाइन फॉरेस्ट पाया जाता है। तो कॉमन सेंस से एल्पाइन फॉरेस्ट पाया जाएगा, तो यहाँ पे सॉफ्ट वुड पाई जाएंगी। ऊपर के क्वेश्चन में हम लोग ने देखा है कौन से सॉफ्ट वुड, कौन कौन से, सिल्वर फर, चीर, है ना। प्लस ये किस जगह पे है, ये कॉमन सेंस से आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, कहां पे है ये है आपके वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के बीच में, तो बारिश होगी कम, तो यहाँ पे डेसिडुअस फॉरेस्ट पाया जाएगा। ये तो हम लोग ने क्लाइमेट में पढ़ लिया है ना, इसलिए हर चैप्टर क्या है, आपस में पूरा लिंक्ड है ना। एक भी पॉइंट छूटा तो आप समझने से हट जाओगे, आपको नहीं समझ आएगा, इसलिए हर एक को चैप्टर वाइज पढ़ना शुरू कर देना, है ना। चलिए, फिर क्या है कि श्रीनगर वैली में क्या है, चिनार और सिल्वर फर, ये दो इंपॉर्टेंट, दे आर सॉफ्ट वुडेड ट्रीज एंड चिनार इज यूज्ड फॉर मेकिंग फॉर इट्स वास्टनेस लाइक बैनियन ट्री इन द गैंगेटिक प्लेन, मतलब कि वो चिनार जो पेड़ है एकदम वैसा दिखेगा जैसे आपका बैनियन ट्री, बरगद का पेड़ आपको दिखता है कहाँ पे, नॉर्दर्न इंडिया में, ठीक है। सिल्वर फर इज अ सॉफ्ट वुड एंड
यूज फॉर पैकिंग केसेस, उसका क्या बनता है पैकिंग केस। जब आप देखते हो फल आते हैं, किसी फल जिसमें आता है ना क्रेट जिसको बोलते हैं, वो क्या है, ये पैकिंग केसेस बनते हैं उससे। ठीक है, दंड कारण्य, अब क्योंकि आपको पता है दंड कारण्य में क्या है, बारिश कम हो रही तो क्या बनेगा वहां पे, हार्डवुड बनेगा, टीक और साल। जहां पे पानी कम वहां पे कैसी वुड हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग हार्ड हो जाएगी, क्यों, क्योंकि पानी नहीं मिला भाई साहब को। तो टीक एंड साल, दीज आर हार्ड वुडेड ट्रीज यूज फॉर मेकिंग, नोन फॉर ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबल है वो। एंड टीक इज यूज फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क एंड फर्नीचर, साल इज यूज फॉर रेलवे स्लीपर्स। फिर हम लोग ये सब ऊपर हम लोग ये सब देख चुके हैं, है ना। इसीलिए कह रहे हैं कि एक बार मन लगा के पढ़ लो, उसके बाद सारे क्वेश्चन अपने आप आने शुरू हो जाएंगे। चलिए, डिस्क्राइब ब्रीफली द वैल्यू ऑफ फॉरेस्ट टू द मैन, मतलब ये जो फॉरेस्ट है हमारे लिए एज अ ह्यूमन, मैन की बात नहीं, यहाँ पे मैन और वुमेन दोनों हैं, ठीक है, दोनों इंक्लूड है, सबको इंक्लूड है, ट्रांस फ्रांस सब। चलिए, तो डिस्क्राइब ब्रीफली द वैल्यू ऑफ द फॉरेस्ट टू अ मैन, मतलब कि एज अ ह्यूमन, ठीक है। दे इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट, वो हमारे क्लाइमेट को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। हम लोग ने पहला चैप्टर, पहली वीडियो जब की थी किसी उस चैप्टर पे जिसको क्लाइमेट बोलते हैं ना, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, तो उसमें हमने पढ़ा था कि नहीं, कि जहां पे जैसी वेजिटेशन होगी वहां पे वैसा क्लाइमेट भी होगा, ठीक है। जहां पे बहुत ज्यादा पेड़ हैं, जब बहुत ज्यादा पेड़ हैं तो क्या होगा, वहां पे बारिश बहुत ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि ट्रांसपायरेशन बहुत होगा। अब फॉरेस्ट का एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम है क्या, फ्लड को बचाता है। आपको पता है कि अगर इंडिया के इस पूरे बॉर्डर पे हम खूब एक एक दो दो हाफ हाफ किलोमीटर चौड़ी अगर वो कर दें क्या, मैंग्रोव फॉरेस्ट लगा दे या कोई भी फॉरेस्ट लगा दे, जब भी सुनामी आएगी तो क्या होगा, पानी को ये रोक लेगी। जब भी सुनामी आएगी तो पानी को यहाँ पे रोक लेगी, इसी एरिया में रोक लेगी, उसके बहाव को, स्पीड को रोक देती है। क्यों, क्योंकि ट्रीज की प्रॉपर्टी होती है वाटर को रोकने की। इसीलिए क्या होता है, जब भी देखोगे अगर कहीं पे बाढ़ आई है तो देखोगे वहां पे पेड़ नहीं होंगे अक्सर, क्योंकि पेड़ क्या करते हैं, पेड़ उस स्पीड को रोक देते हैं, है ना। अगर पानी आएगा तो आएगा, अगर उसकी स्पीड बहुत कम हो जाएगी, ठीक है, तो वो बहा के लेके नहीं जाएगा, आएगा पानी, आपको टाइम मिल जाएगा उससे, है ना। इसीलिए जब भी रिवर्स हो, रिवर्स के दोनों तरफ क्या हो, एक बहुत ही मोटी लेयर हो, दोनों तरफ हो, क्या कहते हैं, जंगलों की, ताकि क्या हो, जब भी बाढ़ आए तो पानी जंगलों में पहले फैले, ताकि हमको थोड़ा टाइम मिल जाए, क्योंकि अगर जंगलों में नहीं फैला तो बहुत ही स्पीड से पानी आएगा हमारी तरफ, है ना। चलिए, तो प्रिवेंट फ्लड को बचाती है। एंड दे प्रोवाइड द नेचुरल हैबिटेट फॉर द एनिमल्स, तो आपको ही पता है कि अगर जंगल होंगे तो वहां पे आपको एनिमल्स भी मिलेंगे, उनको नेचुरल हैबिटेट मिल जाएगा। फिर क्या है, दे प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, भाई सारी इंडस्ट्रीज तो आपकी जंगलों पे ही टिकी है भाई। देखिए, कोई भी इंडस्ट्री में कुछ भी लग रहा होगा तो केमिकल है, केमिकल्स कहाँ, सॉरी केमिकल्स नहीं, कोई भी चीज अगर रॉ मटेरियल है तो कहाँ से मिल रहा होगा, आपको जंगलों से मिल रहा होगा। केमिकल्स आपको पेट्रोलियम से मिलेगा, वो भी नेचुरल है वैसे तो, ठीक है, तो नेचर ही बना के दे रहा है। तो वही चीज है कि रॉ मटेरियल चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, स्पोर्ट्स हो, पेपर हो, मेडिसिन हो, सबका कहाँ से मिल रहा है, अक्सर आपको फॉरेस्ट से ही मिलेगा, है ना। तुलसी, अभी जब कोविड आया तो सब लोग क्या कर रहे थे, यही तुलसी ये सब खा रहे थे कि नहीं, नेचुरल चीज है, तुलसी, काली मिर्च, लॉन्ग, ठीक है। चलो, दे आर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू द करोर्स ऑफ अवर पीपल। अब फॉरेस्ट क्या करता है, बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। फिर दे हेल्प इन एग्रीकल्चर, हेल्प एग्रीकल्चर में हेल्प करेगा। दे प्रिवेंट इरोजन बाय विंड, कल ही पढ़ा था हम लोग ने विंड इरोजन, और विंड इरोजन में पढ़ा था ना कि अगर हम लोग फार्म्स के चारों तरफ पेड़ लगा दे तो जब विंड आएगी तो वो हमारे हमारे फार्म्स को लेके उड़ा नहीं ले जाएगी ऊपर की टॉप लेयर को, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर को। तो क्या है, ये विंड इरोजन का भी काम करता है, विंड इरोजन को भी बचाता है, से भी बचाता है ना। कल वाले आपने लेक्चर देखा होगा तो आपको समझ आ गया होगा। नाउ गिव द नेम्स ऑफ द 4 इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट। ओहो, सबको पता है, आप लोगों को भी पता ही होगा क्या, एक तो वुड एंड पल्प, पेपर, मेडिसिन, पेंट एंड वार्निशेस, ये सब कहां से मिल रहा है, सब आपको फॉरेस्ट से मिल रहा है कि नहीं। चलो, फॉरेस्ट मॉडरेट द क्लाइमेट बाय अब्सॉर्बिंग मच ऑफ द सन्स इंसोलेशन, ठीक है। अच्छा ठीक है, एक और क्वेश्चन था इसमें, वो क्वेश्चन नहीं देगा, व्हाई आर फॉरेस्ट ग्रोन इन एंड अराउंड आयरन एंड स्टील सिटीज। चलिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि जो फॉरेस्ट है वो जो आयरन और स्टील सिटीज है उसके चारों तरफ क्यों लगाया जाता है, क्यों, क्योंकि फॉरेस्ट की एक प्रॉपर्टी है क्या, ये मॉडरेट कर देगा किसको, क्लाइमेट को, बाय अब्सॉर्बिंग मच ऑफ द सन्स इंसोलेशन। जैसे ये आपकी सिटी है और चारों, इसके चारों तरफ क्या है, सॉरी, इसके चारों तरफ आपने क्या कर दिया, आपने जंगल लगा दिया फॉरेस्ट वाला, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये करेगा कि ये एब्जॉर्ब करेगा मच ऑफ द सन इंसुलेशन, सन की जो हीट आ रही होगी उसको
एब्जॉर्ब कर लेगा और क्या करेगा, वाटर वेपर और देगा ऊपर, ट्रांसपिरेशन होगा ना, पढ़ा है कि नहीं, ट्रांसपायरेशन होगा। और जितना ज्यादा ट्रांसपायरेशन होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, बारिश होगी। ठीक है, जो भी वाटर वेपर निकलेगा वो फिर कंडेंस होगा, रेनफॉल कराएगा। और ये रेनफॉल क्या करेगी, इस एरिया को ठंडा करने की कोशिश करेगी, है ना। इससे, क्योंकि इस एरिया में इतनी हैवी इंडस्ट्रीज हैं, आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज, जिसकी वजह से पूरा एटमॉस्फेयर में गर्मी, हीट, क्यों, क्योंकि इसमें बेसिक जो इंग्रेडिएंट है इन इंडस्ट्रीज का वो है हीट, आग। ठीक है, तो उससे हीट बहुत हो जाएगी। तो ये ट्रीज क्या करेंगे, आपके बारिश करा के माहौल, एटमॉस्फेयर को ठंडा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। अब कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस देखते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस देखिए, फिर वही क्वेश्चंस, यूजेस ऑफ ट्रीज, है ना। तो मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि भाई यूजेस ऑफ ट्रीज जरूर पूछेंगे, जरूर से जरूर, चाहे वो 1 नंबर में, 2 नंबर में, लॉन्ग क्वेश्चन में, कुछ में भी पूछे मैं पूछेंगे जरूर। ठीक है, तो देखिए टीक, टीक का इस्तेमाल क्या होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। टीक का इस्तेमाल होता है आपके, क्योंकि एक डेसिडुअस ट्री है तो आपको पता है ये हार्ड होगा, हार्ड होगा तो हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए काम आएगा, फर्नीचर और शिप बिल्डिंग के लिए काम आएगा। ठीक है, एंड इट रेजिस्ट वाइल्ड एंड्स एंड नेल्स डू नॉट रस्ट इन इट। ठीक है, इसमें क्या होगा, नेल्स जो होंगे वो रस्टिंग नहीं होगी, जैसे नेल्स आपने कील ठोकी तो उसमें रस्ट नहीं लगेगी, है ना। फिर साल, साल भी क्या है, हम पढ़ चुके हैं, ये हार्ड है और हैवी है, इतना हैवी है कि इसमें व्हाइट एंड्स नहीं लग सकती हैं, और इसलिए इसको कहाँ लगाया जाता है, रेलवे स्लीपर्स। आपको पता है ना कि लकड़ी में जानवर रहते हैं, दीमक रहते हैं, तो उसमें व्हाइट एंड्स भी रहती हैं, तो व्हाइट एंड्स इस साल में नहीं रह सकती, इसलिए। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल रेलवे स्लीपर्स में आज लगाया, 100 ईयर्स के लिए कोई काम नहीं, लगा रहने दो। ठीक है, फिर क्या है, माइरोबैलन। ठीक है, ये क्या है, ये है आपका ट्री जो पाया जाता है, ये कहाँ पाया जाता है, तमिलनाडु। ठीक है, कहाँ पाया जाता है, इट ग्रोज एबेंडेंटली इन तमिलनाडु, बहुत ज्यादा कहाँ पे पाया जाता है, तमिलनाडु में पाया जाता है। इट बियर्स फ्रूट व्हिच आर ड्राइड एंड देन यूज्ड टू टैनिंग मटेरियल इन द प्रोसेस ऑफ हाइड्स एंड स्किन। ठीक है, टैनिंग प्रोसेस कहाँ यूज होता है, ठीक है, टैनिंग, टैनिंग जो है ये एक प्रोसेस है, कहाँ पे यूज होता है, लेदर इंडस्ट्री में। ठीक है, लेदर इंडस्ट्री में, अभी आगे जब आप इंडस्ट्रीज पढ़ोगे तो लेदर इंडस्ट्री में ये प्रोसेस होता है टैनिंग। ठीक है, वही है ये हाइड्स, छाल और स्किन जिसको बोलते हैं ना, खाल एंड छाल, तो यही चीज है, उसमें इस्तेमाल होता है ये। फिर शीशम, शीशम क्या है, आप घर में देखोगे कोई ना कोई एक अगर फर्नीचर होगा तो शीशम का जरूर होगा, क्यों, क्योंकि डेसिडुअस ट्रीज हैं और इनका फर्नीचर इंडस्ट्री में बहुत इस्तेमाल होता है। ठीक है, आप घर में देखोगे, आज घर में देखना जाके, पापा से पूछना, ठीक है, कि कौन सा ट्री है जो शीशम से बना हुआ है, सॉरी कौन सा फर्नीचर है जो शीशम से बना हुआ है। अब पता है सैंडलवुड, सैंडलवुड हम लोग पढ़ चुके हैं, सैंडलवुड है ना। सैंडलवुड मतलब क्या होता है, आपका चंदन, लाल चंदन या पीला चंदन, कोई भी चंदन हो, है ना। पुष्पा भाऊ सैंडल ही तो ढूंढ रहे थे, सैंडलवुड चोरी कर रहे थे लाल चंदन की, है ना, कर्नाटका से, है ना। तो दे आर फाउंड इन द कर्नाटका फॉरेस्ट एंड इट इज यूज्ड इन मेकिंग सैंडलवुड ऑयल एंड परफ्यूम्स। बहुत महंगा बिकता है, क्यों, क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है किसमें, परफ्यूम इंडस्ट्री में। आपकी हर परफ्यूम, हर साबुन में कुछ ना कुछ सैंडलवुड मिला देते हैं। ठीक है, आपकी अगरबत्तीज में भी, इंसेंस स्टिक्स में भी मिलाया जाता है, क्यों, क्योंकि इससे खुशबू आती है। ठीक है, सैंडलवुड ऑयल ऑफ मैसूर इज फेमस। ठीक है, मैसूर में सैंडलवुड जो है कर्नाटका में, मैसूर भी कहाँ है, कर्नाटका में है। ठीक है, मैसूर और किसके लिए फेमस है, टीपू सुल्तान, है ना, टीपू सुल्तान के लिए मैसूर फेमस है। ठीक, ये आप लोग हिस्ट्री में पढ़ोगे। चलिए, सैंडलवुड ऑयल इज ऑफ मैसूर इज वेरी फेमस। अब आता है इक्विलिप्टस। इक्विलिप्टस क्या है, आप अक्सर देखोगे रोड के किनारे वो लंबे से पेड़ दिखने शुरू हो जाएंगे नॉर्थ इंडिया में। अब रोड के किनारे देखोगे लंबे लंबे पेड़ हैं, आपको पता हो ना हो, वो इक्विलिप्टस के पेड़ होते हैं। ठीक है, उसके साथ प्रॉपर्टी क्या है, ये भी कर्नाटका के फॉरेस्ट में होता है, मगर ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ नहीं होता, हम लोग भी करते हैं, बट एक इसकी प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी कम, इसका डिसएडवांटेज बहुत है। एक डिसएडवांटेज क्या है, ये भाई पानी बहुत पीते हैं, क्योंकि इतने लंबे हैं, है ना, इतने टॉल हो जाएंगे तो पानी तो चाहिए इनको, बहुत पीते हैं, आसपास का पूरे एरिया ग्राउंड लेवल खत्म कर देंगे ये तरीके से। ठीक है, तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर, इट इज नोन फॉर इट्स लोफ्टी स्ट्रक्चर, लोफ्टी मतलब बहुत लंबा होता है। इट इज रॉ मटेरियल फॉर द पेपर इंडस्ट्री, और इसका ऑयल भी होता है जो कि हम लोग यूज करते हैं, कई जो गले के लिए दवाइयां होती हैं उसमें इस्तेमाल होता है इसकी ऑयल का। ठीक है, मेंथॉल टाइप का ये भी होता है। Now name the region where desert vegetation is found. Oh, now give one characteristic of these trees. Name the principle of these. अब आपको पता है डेजर्ट वेजिटेशन इंडिया में कहाँ पाई जाती है, हम लोग पढ़ चुके हैं, डेजर्ट वेजिटेशन इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में पाई जाती है ना, ये है। और
ये है आपका राजस्थान, और यहाँ पे क्या है आपका थार डेजर्ट है। थार डेजर्ट, यहाँ पे आपको डेजर्ट वेजिटेशन पाई जाएगी। तो डेजर्ट वेजिटेशन वहां पे पाई जाएगी जहां पे भी आपको 10 से 50 सेंटीमीटर के बीच में बारिश होगी। मगर आपको पता है कि आप तो खाली हॉट डेजर्ट की बात कर रहे हो, इंडिया के पास एक कोल्ड डेजर्ट भी है ना? पता है कि नहीं आपको? कोल्ड डेजर्ट है, किसको बोलते हैं कोल्ड डेजर्ट? बताइए, जल्दी बताइए, कोल्ड डेजर्ट किसको बोलते हैं? लद्दाख को बोलते हैं कोल्ड डेजर्ट। क्यों? क्योंकि वहां पे भी रेनफॉल क्या होती है, इसके बीच में होती है, किसके? 10 और 50 के सेंटीमीटर के बीच में। तो आप देखिए, और देखिएगा कि जहां पे भी ये फॉरेस्ट है, सॉरी ये डेजर्ट है, डेजर्ट जहां पे भी है, चाहे वो कोल्ड डेजर्ट हो चाहे हॉट डेजर्ट हो, उनके लिए एक इंपॉर्टेंट काम कर रहा होगा माउंटेन। ठीक है, आप लोग ने उस दिन पढ़ा था क्लाइमेट चैप्टर में, क्लाइमेट चैप्टर में पढ़ा था कि नहीं, कि भाई अरावलीज क्या कर रही है, अरावलीज मानसून को अपने से क्रॉस करने नहीं दे रही, जिसकी वजह से मानसून विंड अरावली को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, तो वो थार डेजर्ट के साइड में बारिश नहीं करवा रहे हैं, जिसकी वजह से और डेजर्ट बन गया, वो एरिया डेजर्ट हो गया। उसी तरीके से लद्दाख क्या है, लद्दाख भाई पूरे हिमालयस के क्रॉस करके, ट्रांस हिमालयस बोलते हैं इसको, ठीक है, ट्रांस हिमालयस में, तो ट्रांस हिमालयस में तो वहां पे भी बारिश पहुंचती नहीं, तो बारिश नहीं पहुंचेगी तो वो भी डेजर्ट हो जाएगा। बट क्योंकि वो एक पर्टिकुलर हाइट पे है तो वो कोल्ड डेजर्ट हो जाएगा, वहां पे सिर्फ बर्फ। ठीक है, समझ गए कि नहीं? चलिए, अगर हम इसको मैप में देखें अगर, तो ये हो गया आपका नॉर्दर्न हिस्सा, ये हो गया आपका नॉर्दर्न हिस्सा, हो गया मैप का। ठीक है, तो देखिए, अगर हम बात करें डेजर्ट, तो यहां पे आपको मिलेगा क्या? हॉट डेजर्ट, जिसको हम थार डेजर्ट बोलते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पे बारिश कैसी हो रही है, 10 टू 50 सेंटीमीटर के बीच में हो रही है। ठीक, और कोल्ड डेजर्ट कहाँ पे होता है आपका? कोल्ड डेजर्ट इस जगह पे है। क्यों? क्योंकि भाई देखो, ध्यान से देखना, यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे अरावलीज हैं जो कि मानसून को उस तरफ जाने नहीं दे रही, और यहाँ पे तो भाई माइटी हिमालयस खड़े हैं, है ना? हिमालयस खड़े हैं, और ये क्या करते हैं, ये भी मानसून को उधर नहीं जाने देते हैं, मानसून के एलिमेंट्स को। फिर क्या होता है, जब बादल को जाने नहीं दोगे तो बारिश कैसे होगी, तो बारिश नहीं होगी तो फिर वो डेजर्ट एरिया हो जाएगा। और डेजर्ट का मतलब ये नहीं होता है कि जहां पर रेत हो, डेजर्ट का मतलब वो होता है जहां पे बारिश बहुत कम हो, कहाँ? 50 सेंटीमीटर से भी कम हो, 50 से 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यही पहला पॉइंट समझ आ गया होगा, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना? चलिए, तो ये क्या बोल रहे हैं कि desert vegetation is found where the rainfall is very scanty, about 10 to 50 centimeter, and it is found in the Ladakh region of Jammu Kashmir, Saurashtra of Gujarat, Rajasthan, and some dry areas of Deccan Plateau. जहां जहां पे भी आपको बारिश 10 से 50 सेंटीमीटर के बीच में होगी, वहां पे आपको डेजर्ट मिल जाए। ठीक है, अब यहाँ के ट्रीज कैसे होते हैं? जेरोफिटिक होते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, कभी कभी क्या होता है डायरेक्ट पूछ लेता है, व्हाट आर जेरोफिटिक टाइप ऑफ प्लांट, या व्हाट आर जेरोफाइट्स। ठीक है, कुछ नहीं, बस आपको ये पता होना चाहिए जेरोफिटिक का मतलब ये होता है वो प्लांट जो ड्राउट रेजिस्टिंग है। ड्राउट रेजिस्टिंग मतलब जो सूखे को आराम से झेल जाएंगे, सूखा आने दो भैया, हम टिके हैं, कोई दिक्कत नहीं। कौन? कैक्टस, एशिया, ठीक, अकेशिया, नॉट एशिया, अकेशिया। ठीक है, थॉर्नी श्रब्स जिसको बोलते हैं, तो वही चीज है क्या, कि दीज आर जेरोफाइट्स एंड दीज आर ड्राउट रेजिस्टिंग थॉर्नी श्रब्स। ठीक है, और कौन कौन से प्लांट हो गए, और कौन से प्लांट हो गए? देखिए, कैक्टस, खैर, खजेरा, ठीक है, जिसको डेट पाम बोलेंगे, बबूल, अकेशिया, ये सारे प्लांट्स होंगे। ठीक है, अब बबूल का क्या काम है, याद रखना, बबूल से बनता है एक गम, जिसको गोंद बोलते हैं, लड्डू खाते हैं आप गोंद के, ठीक है, वही गम। ठीक है, बबूल ईल्ड्स अ गम एंड बार्क इज यूज फॉर टैनिंग, फिर टैनिंग हाइड्स एंड स्किन। ठीक है, मतलब ये भी लेदर इंडस्ट्री में इसके बाग का इस्तेमाल होता है। ठीक है, एंड खैर, खैर इज अवेलेबल फॉर टिम्बर प्रोडक्ट सच एज डाइंग एंड फॉर टैनिंग। ये सारे इस्तेमाल कहाँ हो रहे हैं? टैनिंग इंडस्ट्री में काम हो रहे हैं, टैनिंग। ठीक है, जब इंडस्ट्रीज पढ़ेंगे तो बताएंगे, बस ये समझ लीजिए टैनिंग एक प्रोसेस है जो कहाँ इस्तेमाल होता है, ये इस्तेमाल होता है आपके लेदर इंडस्ट्री में। टैन, यही समझ लीजिए, टैन का मतलब क्या होता है, जब हम बोलते हैं ना सन में गए टैनिंग हो गई, मतलब कलर चेंज, है ना? तो वैसा ही है ये भी टैनिंग। टैनिंग एक प्रोसेस है जिसमें आप सन में रख देते हैं किसको? लेदर को, वही है ये ना। माउंट, सॉरी, अगला क्वेश्चन है, माउंटेन वेजिटेशन कंसिस्ट ऑफ नॉट अ सिंगल टाइप ऑफ बट अ सेवरल टाइप्स। ठीक है, गिव रीजन। अब देखिए, अब जब आप माउंटेन जाएंगे तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब
समझ लीजिए $1 मिलियन क्वेश्चन आपके बोर्ड्स के लिए। कैसे? ये बोल रहे हैं कि भाई एक माउंटेन है, तो माउंटेन में खाली एक टाइप का वेजिटेशन नहीं होगा कि भाई एक ही। आपने देखा कि पाइन ट्रीज लगते हैं ना, वो जो जिसको आप बोलते हैं ना क्रिसमस वाला ट्री, तो वो नीचे से शुरू नहीं होता कि नीचे से शुरू हो गया तो टॉप पे जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। माउंटेन खुद का एक तरीके से कंट्री समझ लो, एज अ प्लेस समझ लो। कैसे? अगर बोले तो माउंटेन के स्लोप में अलग टाइप की फॉरेस्ट होंगे, कुछ हाइट पे कोई और फॉरेस्ट होंगे, कुछ टाइप पे कोई और फॉरेस्ट होंगे, और टॉप पे कोई और फॉरेस्ट होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई आपको पता है जब रेनफॉल आती है, इस एरिया में रेनफॉल जरूर होगी, है ना, जब भी रेनफॉल होगी। फिर कभी कभी क्या होता, कुछ हाइट पे जाती है, यहां तक आई ओरोजेनिक फॉरेस्ट, यहाँ पे क्या होगा, ओरोजेनिक रेनफॉल होगी, तो यहाँ पे इस जगह पे जो ट्रीज होंगे वो ओरोजेनिक होंगे। बट एक टाइम आएगा जहां पे क्या होगा, वो उसके ऊपर जब भी बारिश होनी होगी तो वो स्नो में गिर जाएगी, तो उसको स्नो लाइन बोलते हैं, कि ऐसी लाइन जिसके ऊपर का पूरा क्या है, स्नो शुरू हो जाती है किसी भी माउंटेन को स्नो लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो ये स्नो लाइन हो जाएगी, तो वहां पे अलग टाइप के स्नो में अलग फॉरेस्ट होंगे। अब जैसे आप सोचो कि आप अपने नीम को जाके वहां स्नो लाइन में लगा दो, आपको लग जाएगा? नहीं लग पाएगा। क्यों? वो इतनी ठंडी में बियर ही नहीं कर पाएगा, है ना। चलिए, तो वही लिखा है यहाँ पे, देखिए क्या लिखा है, ऑन द स्लोप्स ऑफ माउंटेन वी फाइंड चेंजिंग वेजिटेशन बेल्ट्स अकॉर्डिंग टू द ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट, अप टू द स्नो लाइन। ऑल्टीट्यूड से जैसे स्नो लाइन तक पहुंचोगे आप देखोगे अलग अलग टाइप के क्या है, वेजिटेशन है। कैसे? ऑन द लोअर स्लोप, मतलब अगर हम बात करें माउंटेन, ये लोअर स्लोप है, ऑफ द ईस्टर्न हिमालयाज वी फाइंड ब्रॉड लीव्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट। क्यों? क्योंकि भाई यहीं एकदम बेस में बहुत बारिश हो रही है, तो एवरग्रीन फॉरेस्ट आ गए। ठीक है, देखिए एवरग्रीन फॉरेस्ट आ गए। ठीक, जैसे लॉरेल ओक, मंगोलिया, मग्नोलिया, सॉरी मगनोलिया, मंगोलिया तो एक कंट्री है, कैपिटल क्या है मंगोलिया की? उलन बतौर। ठीक है, नाउ अबव दिस वी फाइंड डेसिडुअस फॉरेस्ट। इसके ऊपर क्या मिलेगा हमको? डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलेगा, जो कि क्योंकि वहां पे अब धीरे धीरे क्या हो गया, बारिश कम हो रही है। फिर उसके ऊपर क्या मिलेगा? कॉनिफेरस फॉरेस्ट मिलेंगे, जो ऊपर कोनिकल शेप के होते हैं, जिसको आप क्रिसमस ट्रीज बोलेंगे, है ना। फिर उसी में पाइन हो गया, सिल्वर फर हो गया, चीर हो गया ना। ऑन द वेस्टर्न हिमालय देयर आर ब्रॉड लीव्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट बट नॉट एज दोज ऑफ द ईस्टर्न हिमालय। ठीक है, मतलब अगर हम बात करें, अच्छा वेस्टर्न और ईस्टर्न हिमालय की बात करें, अगर हम कहाँ पे वेस्टर्न और ईस्टर्न हिमालय, ठीक है देखो, ये अगर हमारा नॉर्थ इंडिया है, ठीक है, तो ठीक है, अगर हम इसको रफ में बोल देंगे नॉर्थ इंडिया है, तो ये हमारे वेस्टर्न हिमालयाज है। ठीक है, और ये यहां से शुरू हो जाता है, वो हमारे ईस्टर्न हिमालय, और जो नॉर्थ ईस्ट तक जाते हैं वो ईस्टर्न हिमालयाज। ठीक है, तो वेस्टर्न और ईस्टर्न हिमालय में थोड़ा अंतर है, समझ गए? क्यों? क्योंकि हम लोग ने वो भी पढ़ा था, क्या क्लाइमेट चैप्टर में पढ़ा था कि नहीं, कि रेनफॉल इधर से जब जाती है वो डिक्रीज होते रहती है। तो जब डिक्रीज होगी तो कॉमन से जहां पे बारिश ज्यादा होगी वहां के अलग टाइप के फॉरेस्ट होंगे, जहां पे बारिश कम होगी वहां अलग टाइप के फॉरेस्ट होंगे, है ना। समझ गए? इसीलिए हर चैप्टर को पढ़ना जरूरी है। समझ गए? क्लाइमेट चैप्टर भी पढ़ना जरूरी है, नहीं देखा हो तो एक बार देखिएगा इसके बाद, है ना। चलिए, फिर आता है एक्सप्लेन द टर्म री एफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन। अब देखिए एफॉरेस्टेशन आपको पता है क्या होता है? एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जब आप पेड़ लगा रहे हैं, उसको एफॉरेस्टेशन बोलेंगे। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? जब आप जंगल काट रहे हो, वो डिफॉरेस्टेशन हो गया। अब री एफॉरेस्टेशन क्या होता है? ठीक है, री एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि देखिए, ग्रोइंग ट्रीज इन द प्लेसेस ऑफ दोज विच हैव बीन कट डाउन, मतलब उन जगहों पे आपको पेड़ वापस लगाना है जो कि पहले क्या हो चुके हैं, कट डाउन हो चुके हैं। मतलब एक जगह आपने पहले पूरे जंगल काट दिए, अब आपने वहां पे क्या किया, फिर से पेड़ लगाया। समझ गए? तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा री एफॉरेस्टेशन। द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट इज दैट 2 trees शुड बी प्लांटेड फॉर एवरी ट्री कट डाउन। गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है। अब कितनी माना जाता है वो अलग बात है, कि क्या बोला जाता है, गवर्नमेंट बोलती है भैया आपने एक पेड़ काटा तो उसके बदले आपको 2 पेड़ लगाने हैं। अगर जिस तरीके से देखा जाए पेड़ जिस तरीके से कट रहे हैं उसके साथ 2 अगर लग रहे होते तब तक पूरा इंडिया क्या हो गया होता, अपना 40-50% जंगल हो चुका होता, वापस से पेड़ लग गया होता, मगर ऐसा है नहीं, लगाते नहीं। ठीक है, चलिए, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है कि जब भी आप एक पेड़ काटोगे तो आपको 2 पेड़ लगाने। अब देखिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन क्या होता है? कल हम लोग ने एक टर्म पढ़ा था सॉइल कंजर्वेशन, आज आ गया क्या हम लोग का, फॉरेस्ट कंजर्वेशन। फॉरेस्ट कंजर्वेशन क्या होता है? कंजर्वेशन मतलब तो बचाओ, प्रोटेक्शन। अगर हम फॉरेस्ट को कैसे बचाएंगे, तो
फॉरेस्ट को बचाएंगे आप एफॉरेस्टेशन करके, आप गवर्नमेंट बोलेंगे कि आप कुछ प्रोसेस, कुछ प्रोग्राम चले थे, जैसे क्या है कौन थे वो, बहुगुणा चिपको आंदोलन, वो भी एक तरीके का फॉरेस्ट कंजर्वेशन है। क्यों? क्योंकि भाई चिपको आंदोलन हो गया, अपीको आंदोलन हो गया, ठीक है, तो कुछ आंदोलन थे किसके लिए, ताकि आप जंगलों को बचा सकें, है ना। चलिए, तो ये क्या था, प्रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, दिस इज व्हाई द गवर्नमेंट हैज डेजिग्नेटेड सर्टेन फॉरेस्ट एज अ रिजर्व फॉरेस्ट। मतलब इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट कुछ एरिया को रिजर्व फॉरेस्ट बोल सकती है और बोल देती है और कहती है कि इस फॉरेस्ट से अब कोई लकड़ी नहीं काटेगा, है ना, इसी को बोलते हैं रिजर्व फॉरेस्ट। मेंशन द थ्री मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है, कैसे आप ये फॉरेस्ट को बढ़ाएंगे, है ना। कोई 3 प्रोसेस पूछेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड्स में आ सकता है। कैसे? ग्रो मोर ट्रीज, बहुत बेसिक, आपको ही पता है, लिख के आ जाओगे, है ना। या फिर वन महोत्सव बनाइए, वन महोत्सव बनाया जाता है जिसमें हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर टाइम पे फेस्टिवल होता है वन महोत्सव, उसमें क्या करते हैं, कई सारे पेड़ लगा देते हैं, है ना, वन बना रहे हैं, ठीक है। बट याद रखिएगा, सबसे पहला कॉन्सेप्ट याद रखिएगा जो हम लोग ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि भाई नेचुरल वेजिटेशन और मैन मेड वेजिटेशन में अंतर है। ये वन महोत्सव में जो फॉरेस्ट लगाए जाएंगे वो नेचुरल नहीं होंगे, नेचुरल वो होगा जो अपने आप लगा होगा, है ना। चलिए, बट ट्रीज टू ट्रीज है, हमको भाई ट्रीज भी तो चाहिए, है कि नहीं। ना फॉरेस्ट रीजन आर बीइंग डिक्लेयर्ड रिजर्व सेंचुरीज टू प्रिजर्व द इकोसिस्टम एंड प्रोटेक्ट एनिमल। दूसरी चीज क्या करें, जो भी फॉरेस्ट है उन एरियाज को बचाने के लिए रिजर्व फॉरेस्ट बना दें, और ताकि वहां के एनिमल्स भी बच सकें, ठीक है। आप लोगों ने नेशनल फॉरेस्ट फॉरेस्ट सुना होगा ना, नेशनल फॉरेस्ट क्या होता है, ठीक है। चलिए चलिए, फिर एफॉरेस्टेशन एंड रीफॉरेस्टेशन, ये आप दोनों करेंगे। एफॉरेस्टेशन क्या होता है, रीफॉरेस्टेशन क्या होता है, अभी आपने पढ़ा है, तो समझ गए कि नहीं। ये आपको 3 चीजें करनी पड़ेंगी, 3-4 चीजें करनी पड़ेंगी, और भी बहुत सारी चीजें हैं। आप लोगों को क्या करिए, आप लोगों को मोटिवेट करिए कि आपको क्या करना है, जंगल लगाने, पेड़ लगाना, हर बर्थडे पे एक पेड़ लगाओ, है ना। तो क्या होगा, जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे, आपके हर ईयर के पेड़ क्या होंगे, आपके साथ बड़े हो रहे होंगे। तो इससे क्या होगा, पहली चीज, आपने अपने लिए, आपने एक सोसाइटी के लिए काम किया, है ना, तो आपको खुशी भी मिलेगी, है ना, है कि नहीं। प्लस आपने नेचर के लिए काम किया, आपने क्या किया, अपनी अर्थ के लिए काम किया, सबके लिए काम किया आपने, है ना। चल, अब आते हैं रीजन। याद रखिएगा, ज्योग्राफी में हो या कोई भी हो, आईसीएसई बोर्ड में रीजनिंग क्वेश्चंस बहुत आते हैं, है ना। रीजनिंग क्वेश्चन क्या होगा, 10 मार्क का क्वेश्चन होगा, उसमें 3 रीजनिंग की जगह 2 रीजनिंग दे देंगे और एक कोई क्वेश्चन दे देंगे, है ना। तो ऐसा भी होता है, तो रीजनिंग क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो कुछ रीजनिंग क्वेश्चन हम लोग ने पहले जो वीडियो सीरीज में भी देखे थे, तो इसमें भी देखेंगे, है ना। चलिए, पहला क्या है, द थार डजंट लुक लाइक अ वेस्ट लैंड और डेजर्ट सॉइल इज ऑलमोस्ट ड्राई। क्यों भाई वेस्ट लैंड क्यों है, क्योंकि भाई वहां बारिश ही नहीं हो रही है, तो बंजर जमीन है, वेस्ट है पूरी, ठीक है। तो देर इज वेरी लिटिल रेन, the desert soil is coarse grained and hence the rate of evaporation is accelerated due to the broad pores in the soil। अब देखिए, अगर कोई सॉइल है जो बहुत ही क्या है, कॉम्पैक्ट है, हम लोग ने कल सॉइल चैप्टर में पढ़ा था, है ना। कोई सॉइल है जो बहुत ही कॉम्पैक्ट है। अब डेजर्ट की सॉइल कैसी होती है, ऐसे होती है, ठीक है। क्यों, कोर्स होते हैं, मतलब बड़े बड़े दाने होते हैं सॉइल के, रेत के। अब देखो, अब पानी इसके कहाँ है, चलिए, पानी कहाँ है, इसके नीचे है मान लो, है ना, यहाँ पे इसके नीचे। अब सन है ओवरहेड, कहाँ है सन, ओवरहेड है, यहाँ पे है सन। अब देखो, जब सन होगा हीट बहुत करेगा, है ना, हीट जब करेगा तो ये जो कोर्स है, बड़े पोर्स, इनके पीछे क्या है, गैप बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा, तुरंत इनके बीच से पानी निकल के क्या हो जाएगा, इवेपोरेट कर जाएगा। इसमें क्या है, कहीं कहीं पे पोर्स मिलेंगे, वहां वहां से इवेपोरेट होगा, कहीं से निकल ही नहीं पाएगा। तो क्या है, इवेपोरेशन कहाँ हो रहा है, डेजर्ट में बहुत ज्यादा हो रहा है। क्यों, क्योंकि इसके जो ग्रेन्स हैं, कोर्स हैं, मतलब बड़े बड़े दाने हैं, उनके बीच में गैप होता है और वहां से क्या निकल जाता है, पानी इवेपोरेट हो जाता है, समझ गए। इस वजह से वहां पे क्या है, बहुत कम रेनफॉल है, सॉरी, बहुत ही कम वाटर प्रेजेंट है। चलिए, फिर क्या है, मॉनसून फॉरेस्ट आर कमर्शियली वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि मॉनसून फॉरेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई एक तो हमने पहले पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया, कि मॉनसून बहुत कम समय के लिए होता है। जब कम समय के लिए होगा तो क्या होगा, बहुत ही कम समय के लिए बारिश करवाएगा। तो उसी समय पे जो पानी मिलेगा उस फॉरेस्ट को, उसको पूरे साल चलाना है। तो पूरे साल चलाने के लिए क्या होगा, पूरे साल चलाने के लिए उसको उस पानी को रिटेन करना पड़ेगा, रिटेन करना पड़ेगा, प्लस अपने आप को ताकत बनानी पड़ेगी कि हम बहुत दिनों तक क्या कर सकें, इस पानी को रोक सकें। तो उसकी हार्डवुड हो जाएगी, हार्डवुड हो जाएगी,
तो हम क्या करेंगे, कहेंगे भैया आपने हार्डवुड किया, हम करेंगे यूज। कैसे? हाँ भैया हार्ड और ड्यूरेबल हो कोई बात नहीं, हम उसका फर्नीचर बनाएंगे, कोई बात नहीं, हमेशा के लिए आप पानी बचा के रखिए अपने पास, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर क्या है अगला क्वेश्चन, हाउ डू फॉरेस्ट हैव फेवरेबल इफेक्ट ऑन द क्लाइमेट ऑन द रीजन, एक्ट एज अ फ्लड कंट्रोल। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और दोनों में से एक आने के हाई चांसेस। ठीक है, कैसे फॉरेस्ट जो है आपके क्लाइमेट को फेवरेबल बनाता है, मतलब अच्छा बनाता है, या फिर कंट्रोल करता है फ्लड को। और हम लोग ने ये दोनों आंसर डिस्कस कर लिए हैं, अगर एक बार देख लेते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट ट्रांसमिट मॉइस्चर इनटू एयर। ठीक है, अभी हम लोग ने पढ़ा था ना स्टील सिटी वाला, फॉरेस्ट क्या करेगा, मॉइस्चर एयर में दे देगा, और वो मॉइस्चर क्या होगा, बारिश बन के हमको वापस मिल जाएगा। तो एयर बाय मींस ऑफ ट्रांसपायरेशन एंड इंड्यूस प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब आपको पता है ना, प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है, रेनफॉल, पढ़ाया था क्लाइमेट चैप्टर में। तो फॉरेस्ट उनका और क्या करता है, फॉरेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है, और एक और इसी से हमारा क्या करता है, एयर को प्यूरिफाई करता है। तो आप कह सकते हो फॉरेस्ट क्या काम करता है कि नहीं, आपकी क्लाइमेट को कैसे सही कर रहा है। पहली चीज क्या कर रहा है, ट्रांसपायरेशन करवा रहा है, ट्रांसपायरेशन करवाने से क्या होगा, रेनफॉल आएगी, रेनफॉल आएगी तो आपका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। दूसरी चीज क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जितनी कार्बन डाइऑक्साइड हम क्रिएट कर रहे हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट है ना, पढ़ रहे हो कि नहीं, ग्लोबल वार्मिंग, आप देख रहे हो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग का क्या है, देख लीजिए, नवंबर खत्म होने वाला है, नवंबर खत्म क्या मतलब मिड नवंबर आ गया है एक तरीके से, और ठंडक अभी आई नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है, हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा निकालना शुरू कर दिया है। तो भाई आपको बहुत जंगल चाहिए होंगे इसके लिए, बहुत पेड़ चाहिए होंगे, है कि नहीं, इसलिए हर बर्थडे पे एक पेड़ लगाओ, खाली आप नहीं, आपकी पूरी फैमिली को बोलो। उससे क्या होगा, आप जंगल बनाओगे प्लस एयर को प्यूरिफाई कर रहे हो, आपका सोशल कॉज आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्या है, रूट्स। अब दूसरा क्वेश्चन क्या था कि ये कैसे फ्लड कंट्रोल करते हैं, तो फ्लड कंट्रोल कैसे करते हैं आपको पढ़ाया था। रूट्स ऑफ द प्लांट क्या करेंगे, होल्ड कर देंगे सॉइल को, एंड दस द फॉरेस्ट चेक एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन स्पेशली इन हिल एरियाज, हेंस दे आल्सो हेल्प इन चेकिंग फ्लड। क्या करेंगे, वो जो रूट्स है वो पूरी मिट्टी को पकड़े रहेंगे। पानी जब हमने पढ़ा है, पानी जब जाता है तो अपने साथ क्या करता है, मिट्टी को भी ले जाता है, सॉइल इरोजन करता है कि नहीं, कल पढ़ा था हम लोग ने। तो क्या करेगा, वो पानी को भी रोकेगा, प्लस वो पानी की स्पीड को भी रोकेगा, बहुत तेजी से आ रहा होगा तो पानी क्या करेगा, पेड़ क्या करेगा, रोकेगा। तो एक पूरी बेल्ट बना दो, अगर जैसे मान लो ये आपका ये रिवर है, ठीक है, इसमें आपकी ये रिवर है, इसमें मानसून के टाइम पे क्या आ गया, फ्लड आ गया, फ्लड आ गया तो क्या होगा, पानी इधर बहेगा कि नहीं, ये पूरा पानी फ्लड में आ जाएगा, जिस जिसका घर होगा वो तबाह, है ना। बट अगर अब हमने क्या किया, हमने किया यहाँ पे लगा दिए खूब सारे, रुक जाइए, हमने क्या किया, यहाँ पे लगा दिए खूब सारे पेड़, ये बहुत ही थिक, है ना। जब पेड़ लगा दिए तो क्या होगा, ये पानी जब भी जाएगा इसमें जाएगा तो यहीं पे रुक जाएगा, ठीक है, और ये पानी क्या करेगा, फ्लड रोक देगा। तो इस वजह से क्या इंपॉर्टेंट है, ट्री का एक पूरी अगर पूरा एक लेयर है ट्री की, तो उससे क्या होगा, फ्लड को रोका जा सकता है। राइट टू रीजन व्हाई द मानसून डेसिडुअस फॉरेस्ट आर द कमर्शियली मोर वैल्यूएबल। फिर वही क्वेश्चन कि भाई ये मानसून फॉरेस्ट इतना कमर्शियली वैल्यूएबल क्यों है, क्योंकि भाई बहुत हार्डवुड है। ठीक है, पहली चीज क्या, यूजफुल वुड, ठीक है, यूजफुल वुड एंड आर इकोनॉमिकली वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन सी ट्रीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, टीक, साल आर टर्माइट रेजिस्टेंट वुड। इनमें टर्माइट मतलब आपके जो लकड़ी में कीड़े लगते हैं जिसको दीमक बोलते हैं वो नहीं लगते हैं, है ना। अब फॉरेस्ट आर कॉल्ड हैंडमेड्स ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, फॉरेस्ट को क्या बोला जाता है, हैंडमेड्स ऑफ एग्रीकल्चर। क्यों बोलते हैं, फॉरेस्ट आर यूजफुल इन एग्रीकल्चर इन वेरियस वेज, बोथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली दे सप्लाई वुड फॉर मेकिंग फार्म इम्प्लीमेंट्स, ठीक है, मतलब फॉरेस्ट क्या कर रहा है, आपको फार्म इम्प्लीमेंट्स के लिए क्या बना के दे रहा है, वुड दे रहा है। इनडायरेक्टली दे हेल्प इन कीप क्लाइमेट ह्यूमिड, creating favorable condition for rain. They are helpful in checking the floods and preventing soil erosion. एक तरीके से क्या कर रहे हैं, आपके एग्रीकल्चर को कहाँ कहाँ मदद कर रहे हैं, भाई फॉरेस्ट की वजह से क्या हो रहा है, आपकी बारिश कंट्रोल हो रही है कि नहीं। तो अगर फॉरेस्ट खूब लगाओगे तो बारिश मिलेगी। बारिश किसके लिए इंपॉर्टेंट है भाई, खाली हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए, है कि नहीं। तो एग्रीकल्चर के लिए हैंडमेड का काम करता है, मतलब कि उसी के हाथ अपने हाथों से चला रहा है सब। Now, we find very little vegetation on Indo-Gangetic Plain. Indo-Gangetic Plain कहाँ है, ये क्लाइमेट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, Indo-Gangetic Plain कहाँ है कि नहीं। Indo-Gangetic Plain क्या है, is a fertile plain, therefore most of the plain has cleared for farming. And secondly, Gangetic Plain is a vast plain with different amount of rainfall decreasing from east to west. अगर हम लोग इसको मैप के थ्रू समझें तो मैप के थ्रू हम लोग ने जाना था एक चीज ये क्या, कि देखिए कि अगर ये आपका
नॉर्दर्न इंडिया है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, इंडो गैंगेटिक प्लेन, है ना। तो ये प्लेन एरिया है, तो हम लोग ने क्या किया, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होगा, तो एग्रीकल्चर अच्छे होने से क्या होगा, आप सारे पेड़ काट के क्या करोगे, एग्रीकल्चर करोगे भाई, क्योंकि पॉपुलेशन को भी का भी तो पेट भरना है। तो क्या है, आपने क्या किया, जंगलों को काटना शुरू कर दिया। दूसरी चीज हम लोग ने कल ही पढ़ा था, कल क्या हम लोग ने क्लाइमेट चैप्टर में पढ़ा था क्या, कि भाई ऐसे आती है रेनफॉल, है ना, और इधर से आती है। तो जब इधर से आ रही है तो इस साइड ज्यादा बारिश कराएगा, धीरे धीरे क्या होगा, भैया का टंकी खाली, है ना, पढ़ा था कि नहीं, बादल मानसून भैया की टंकी खाली हो जाती कि नहीं, ईस्ट से वेस्ट आते आते। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, बहुत ही कम बारिश होगी, तो कम बारिश होगी तो यहाँ के जो जंगल होंगे वो बहुत ज्यादा, वो फॉरेस्ट जंगल वाले नहीं होंगे जो मानसून पे रिलेटेड होंगे, है कि नहीं, क्योंकि एक तो हमने जंगल काट दिए, नए जंगल होने नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि हमको एग्रीकल्चर के लिए क्या चाहिए, बहुत ज्यादा जमीन चाहिए। चलिए, चलिए एक और क्वेश्चन था, कॉनिफरस फॉरेस्ट आर कोनिकल इन शेप, अरे कोनिकल शेप होता है ना ये ऐसे, क्यों होते हैं भाई, क्योंकि ये हैवी स्नोफॉल को विदस्टैंड कर सके भाई, हैवी स्नोफॉल हुई, अगर स्नोफॉल खूब हुई, ठीक है, अगर आपका पेड़ वैसा हो, ये स्नोफॉल को बियर ही नहीं कर पाएगा भाई, टूटना शुरू कर देगा। बट अब इसके पेड़ कैसे हैं, पत्तियां ऐसे हैं, कॉनिफरस हैं, ये क्या करेंगे, यहां से गिरना शुरू कर देंगे, है ना। तो क्या है, ये होता है कॉनिफरस फॉरेस्ट का फायदा, कोन होने का। ये क्या करेगा, दे विल शेड स्लोली विदाउट ब्लीकिंग लिम्स, अपने मतलब जो ट्रंक है वो टूटेगी नहीं, ठीक है, और उनको क्या करेगा, वो टूटने से बचा देगा। फिर क्या है, मेंशन 3 रीजन वाई फॉरेस्ट मस्ट बी कंजर्व, कंजर्व, क्या रीजन है कि फॉरेस्ट को बचाना चाहिए, बताइए आप, क्या रीजन हो सकते हैं फॉरेस्ट को बचाने के? है कि नहीं, बताइए। अब तक आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया, आई थिंक अब आप लोगों को ये क्वेश्चंस आ गए होंगे, है ना। देखिए, पहली चीज क्या है, एक तो सॉइल इरोजन, हम लोगों ने कल ही पढ़ा है, इरोजन से बचाएगा। फिर क्या है, एनिमल्स के लिए हैबिटेट, जो एनिमल्स जंगल में रहते हैं उनके लिए क्या है, जगह बची रहेगी। फिर क्या है, डेजर्टिफिकेशन, डेजर्टिफिकेशन क्या होता है, डेजर्टिफिकेशन का मतलब होता है किसी अच्छी जमीन का डेजर्ट में बदल जाना। अब मान लो आप जहां पे रह रहे हो, मान लो आप नॉर्दर्न इंडिया में रह रहे हो, यूपी में रह रहे हो, बिहार में रह रहे हो, कल को बारिश बंद हो जाए 2 साल के लिए, तो क्या होगा, यहाँ की मिट्टी में क्या होगा, मॉइस्चर खत्म हो जाएगा, तो ये डिजर्टिफाई होना शुरू हो जाएगी। डिजर्टिफाई मतलब ये अभी ये डिजर्ट में बदलना शुरू हो, खराब होने लगे, बंजर हो रही है, तो इसी को बोलते हैं। तो अगर पेड़ होंगे तो वो डेजर्टिफिकेशन से बचा लेंगे, क्यों, क्योंकि भाई बारिश करवा देंगे, है ना, खासियत है, जितना लगाओगे पेड़ उतनी होगी बारिश। फ्लड कंट्रोल करते हैं, सॉइल इरोजन से बचाएंगे। एक्सप्लेन व्हाई थॉर्न एंड स्क्रब फॉरेस्ट आर फाउंड इन अबव द मेंशन रीजन। अब ये बताओ कि जो तुम्हारे थॉर्न फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं भाई, थॉर्न फॉरेस्ट आपके पाए जाते हैं आपके डेजर्ट एरिया में। तो दे आर फाउंड इन अबव रीजन बिकॉज दे आर गेट लेस रेनफॉल, अरे यहाँ पे रीजन नहीं होगा, मेंशन अबव रीजन की जगह होगा यहाँ पे डेजर्ट होगा, ठीक है। डेजर्ट रीजन में क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि वहां पे रेनफॉल क्या होगी, 25 सेंटीमीटर से कम होती है, और एवरेज टेम्परेचर हमेशा बहुत ही हाई रहता है। याद रखिएगा, एवरेज टेम्परेचर क्या होता है, एनुअल टेम्परेचर क्या होता है, सब पढ़ाया है पहले चैप्टर में, देखिएगा पहली वीडियो में देखिएगा, क्लाइमेट में एवरेज टेम्परेचर क्या होता है, एनुअल टेम्परेचर क्या होता है, मीन टेम्परेचर क्या होता है, वो सारे हम लोग ने किसमें, सोल्यूशंस में किए हैं, ठीक है ना। ब्रीफली एक्सप्लेन द 2 रीजन फॉर द फॉरेस्ट बीइंग एन इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, अरे आपको पता है, क्या देंगे, टिम्बर लकड़ी देंगे, मेडिसिनल प्लांट देंगे, ठीक है, प्लस प्यूरिफाइंग एयर एंड गिविंग रेन, 2 काम ये हो गए। मेंशन 2 रीजन व्हाई ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर डिफिकल्ट टू एक्सप्लॉइट, ठीक है। हम लोग ने एक चीज पढ़ी थी, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में क्या होती है, मिक्स्ड प्लांट्स होते हैं। मिक्स्ड प्लांट्स मतलब क्या होता है, मिक्स्ड प्लांट्स का मतलब होता है कि भाई सारे एक ही टाइप के प्लांट आपको नहीं मिलेंगे, एक ही टाइप के प्लांट नहीं मिलेंगे, मतलब अगर यहाँ पे एबनी मिला तो मैगोनी मिल जाएगा, फिर बैम्बू मिल जाएगा। तो अगर आपको काटना है, आपको खूब सारे मैगनी के पेड़ चाहिए, तो आपको पहले यहाँ काटना पड़ेगा, एक जगह पे काटना पड़ेगा, फिर पता चला 10 मीटर दूर दूसरा पेड़ है, फिर वहां से 20 मीटर दूर दूसरा पेड़, और बीच में जो है बहुत घने क्या है, जंगल है। तो क्या होगा फिर, इससे क्या होगा, आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को बहुत ही मुश्किल होता है किसके लिए, एक्सप्लॉइट करने के लिए। क्यों, क्योंकि भाई आपके पास एक ही जगह पे सारे पेड़ नहीं होते हैं। देखो, ट्रॉपिकल डू नॉट अकर इन अ प्योर स्टैंड, प्योर स्टैंड का मतलब क्या होता है, सब एक ही जैसे पेड़ एक ही जगह पे पा जाए, तो इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल। प्योर स्टैंड नहीं होता है, मिक्स स्टैंड होता है, जिसकी वजह से बहुत ही मुश्किल होता है।
अभी कुछ डाटा बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। डाटा बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है, आपको कुछ डाटा याद करने पड़ेंगे। जैसे 200 सेंटीमीटर के ऊपर जो होता है वो क्या होता है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है। 100 से 200 के बीच में क्या होगा, वो आपका डेसिडुअस फॉरेस्ट होता है। फिर 50 सेंटीमीटर से कम क्या होता है, वो डेजर्ट फॉरेस्ट होता है, ठीक है। फिर दो टाइप के डेसिडुअस होते हैं, एक वेट डेसिडुअस होता है, एक ड्राई डेसिडुअस होता है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि हम इस पर डिटेल लेक्चर लेके आए तो आप वो भी बताइएगा, ठीक है। फिर देखिए, अब देखिए डाटाबेस क्वेश्चन की बात करें, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द रीजन ए बी सी स्टेट द काइंड ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है। अगर बात करें कहीं पे अगर एनुअल रेनफॉल 100 से 200 के बीच में है, ठीक है, 100 से 200 के बीच में, तो कैसा रेनफॉल होगा, कैसा ट्री होगा, कॉमन सेंस डेसिडुअस ट्रीज होंगे। और उसमें से एक इंपॉर्टेंट ट्री का नाम बताओ, तो टीक। अगर कहीं पे 50 सेंटीमीटर से लेस है तो हमको पता है डेजर्ट होगा, ठीक है। कोई ट्री बताओ तो कैक्टस। अब फॉरेस्ट ऑन सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन, हमको पता है सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन का मतलब क्या होता है कि अगल बगल का पूरा कोस्ट पे पानी भरा हुआ है, पानी में डूबा हुआ है पेड़, तो कहाँ होता है भाई, लिटोरल और टाइडल फॉरेस्ट। एक एग्जांपल हमने क्या दिया, सुंदरी, जिसके नाम पे क्या है, सुंदर बन फॉरेस्ट, और यहीं पे बनता है सुंदरबन डेल्टा। कौन बनाता, कौन सी रिवर्स बनाती, जल्दी बताइए, बताइए। कौन बनाता है, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ठीक है। चलो, नेम द फॉलोइंग की बात करें, कुछ क्वेश्चंस नेम द फॉलोइंग वन वर्ड्स में आ सकते हैं, एमसीक्यूज में आ जाए तो। जैसे नेम टू इंपॉर्टेंट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरिएशन ऑफ फॉरेस्ट, हम लोग ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं हर बार, हर ज्योग्राफी के में, हर ज्योग्राफी लेक्चर में आपको दो इंपॉर्टेंट सोर्स हमेशा पता चलेंगे। कौन से भाई, क्लाइमेट एंड सॉइल, ये दोनों चीजें क्या है। जैसे कि क्लाइमेट के लिए क्या जरूरी होता है भाई, वॉट प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर, वैसे ही हमारे वेजिटेशन के लिए क्या जरूरी है, क्लाइमेट और सॉइल। जैसा क्लाइमेट वैसा पेड़, जैसी सॉइल वैसा पेड़, ठीक है। चलो, नेम द चीफ टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन फाउंड इन इंडिया, अभी हम लोग ने पढ़ चुके हैं, कौन कौन सी, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, मॉनसून, डेजर्ट, टाइडल एंड लिटोरल माउंटेन, समझ गए। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन थी जो हम लोग को मिली है ना। फिर आता है नेम द रीजन, अब दिख रहा होगा, नेम द रीजन ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पता है कि नहीं, रिकॉल करिए जल्दी से, कहाँ होता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वो जगह होगी जहाँ पे पहली बात तो 200 सेंटीमीटर से अबव बारिश होगी। अब चीफ रीजन कहाँ है, वेस्टर्न कोस्टल बेल्ट, इसको भी मैप में बताते हैं। वेस्टर्न कोस्टल बेल्ट महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, कवरिंग अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम, मेघालय, अंडमान निकोबार आइलैंड। वैसे तो हम लोग शायद मैप में भी बता चुके हैं, मगर अगर अभी देख रहे हो आप लोग तो रफली देखो कहाँ कहाँ पे, ठीक है। अगर हम बनाए मैप तो पहले इसको रफ करते हैं। अगर हम रफली बनाए तो अगर ये दिख रहा है, ठीक है, ये दिख रहा है, ये है मान लो, बहुत ज्यादा हो गया भाई, है ना। ये हो गया मान लो क्या, ये हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड है यहाँ पे, और यहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड, ठीक है। तो ये अगर मान लो है हमारा इंडिया, तो हमारे कहाँ कहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, ये हम लोग वैसे पहले देख चुके हैं, मगर एक बार फिर से देख लो, है ना। एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं हमारे इस जगह पे, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्टर्न कोस्टल बेल्ट बोल रहे हैं कि नहीं, वेस्टर्न कोस्टल बेल्ट, जिसमें महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला आ जाता है। फिर ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, जिसमें हमारा कहाँ पे पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, है ना। समझ गए आप लोग, तो ये एरिया है किसका, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, नेम द टू स्टेट्स इन इंडिया नोटेड फॉर द दियोदार दियोदार ट्री एंड गिव टू यूजेस। तो दियोदार एक ट्री है जो कि हिमालयाज में होता है, कहाँ पे पाया जाता है, बहुत ज्यादा हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है और उत्तराखंड में पाया जाता है, ठीक है। क्यों इस्तेमाल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है इसका, पेपर और रेलवे स्लीपर्स में, पेपर मेकिंग में इस्तेमाल होता है, कौन सा पेड़, दियोदार का पेड़, ठीक है, और प्लस रेलवे स्लीपर्स, ठीक है। चलिए, नेम वन रीजन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, कौन कौन से रीजन में पाया जाता है। ये एक तरीके से मैप बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वेस्टर्न घाट में पाया जाता है ना। डेसिडुअस मॉनसून फॉरेस्ट ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट में पाया जाता है, ठीक। प्लस डेजर्ट वेजिटेशन कहाँ है, राजस्थान में। अगर हम मैप वाइज देखें तो मैप वाइज अगर देखें तो ये है हमारा, ये क्या कहते हैं, मैप साउथ इंडिया, और आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हमको पता है यहाँ पाया जाता है।
ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट हमको पता है यहाँ पाया जाता है, और डेजर्ट फॉरेस्ट हमको पता है कहाँ, डेजर्ट फॉरेस्ट हमको यहाँ राजस्थान में पाया जाता है कि नहीं? आ गया? चल, नेम वन इंपॉर्टेंट कमर्शियल ट्री ग्रोइंग इन डेसिडुअस फॉरेस्ट। वन क्या, टू ले लो भाई, टीक और साल, दो हैं ट्री जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेम द इंपॉर्टेंट ट्रीज ऑफ राजस्थान। कॉमन सेंस है, राजस्थान में कैसे फॉरेस्ट होंगे जिनको बहुत कम पानी की जरूरत पड़े, जैसे बबूल, खजूर और डेट पाम, ठीक। नेम द नेचुरल वेजिटेशन लार्जली फाउंड इन द फॉलोइंग रीजन। कौन से नेचुरल वेजिटेशन पाए जाएंगे? अब डेल्टा ऑफ गंगा रिवर याद है ना, डेल्टा में कौन सा रिवर, कौन सा हमने बताया है? सुंदरबन। सुंदरबन में कौन से ट्रीज होंगे? मैंग्रोव। सुंदरबन कैसे ट्रीज है? मैंग्रोव ट्रीज है कि नहीं? फिर मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो। विंडवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट। विंडवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट मतलब क्या है? ये देखिए हमने मैप बनाया था यहाँ पे, ये यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स है, और ये विंड आती है मानसून, तो ये विंडवर्ड साइड हो गए। तो हमने पढ़ा कि नहीं विंडवर्ड साइड में कैसे फॉरेस्ट होते हैं? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आ गए, ठीक। फिर क्या है, डेक्कन प्लेट्यू में क्या होगा? जहां बारिश कम होगी तो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक। आ गया। अब नेम द ट्रीज द टिम्बर ऑफ विच कुड बी यूज फॉर द फॉलोइंग। कौन से ट्रीज यूज होंगे? पहली चीज, द सॉफ्ट एंड व्हाइट टिम्बर यूज फॉर मेकिंग टॉयज एंड मैच बॉक्सेस। किससे आपकी माचिस की तिल्लियां बनाई जाएंगी? तो कौन सा ट्री होता है? सेमुल का ट्री। कौन सा? सेमुल। हार्ड ट्री जो कि आपकी शिप बिल्डिंग में काम आएगी, तो वो हमारी टीक है। याद रखना, टीक बहुत इंपॉर्टेंट ट्री है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्री, ठीक। आप देखोगे, अगर आप लिख दोगे गूगल पे या कहीं पे भी, बुक में भी देखोगे यूजेस ऑफ टीक, तो आप देखोगे बहुत बहुत यूजेस हैं, बहुत, क्योंकि बहुत हार्ड ट्री टीक वो है, पेड़ है ये, ठीक है। अ स्वीट स्मेलिंग, बहुत ही अच्छी स्मेल आएगी जिससे, जहां से स्मेलिंग आ जाए, फ्रेग्रेंस आ जाए, खुशबू आ जाए, ठीक है, या फिर ऑयल आ जाए, तो जो कहाँ पे आएगा? सैंडलवुड, आपका चंदन, पुष्पा बाबू, ठीक है। नेम वन रीजन इन इंडिया फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइडल फॉरेस्ट कहाँ होगा? आपको पता है गंगा और महानदी, गोदावरी, यहाँ इन सब जगहों पे होगा। थॉर ने लिखा है, वो थॉम नहीं है, थॉर ने फॉरेस्ट है। ये स्क्रब कहाँ होगा? राजस्थान में, गुजरात में। अगर हम इसको मैप के थ्रू देखें, तो मैप के थ्रू देखें अगर हम लोग, तो ये है आपका, अरे यार ये तो बहुत खराब बनी, इतना खराब है नहीं है मेरा, क्योंकि मेरा भारत महान है भाई। अरे चलो यार, रफ डायग्राम देख लो तुम लोग, आज नहीं बन रहा है, ठीक है। अगर हम बोले तो सॉरी फॉर दिस, कि कहाँ कहाँ पे बनेगा? ये गंगा का डेल्टा है, ये महानदी का डेल्टा है, ये कृष्णा का डेल्टा है, ये सब जगह पे बनेगा कौन सा? आपका टाइडल फॉरेस्ट बनेगा। और आपका जो थॉर्न फॉरेस्ट है वो इस जगह पे बनेगा, ठीक है। चलिए, आज के लिए फिलहाल इस चैप्टर में इतना ही है ना। अगर आप चाहते हैं कि और भी लेक्चर्स लेके आए तो आप बताइएगा, ठीक है। बाकी अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो आप हमारे ऐप पे आ सकते हैं, और ऐप का डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए बाय, हैप्पी दिवाली।